मेरा ऐसा देश है मेरा। बोले भारत भूमि की जय। तो ऐसे हमें देश में जन्म मिला है तो देवता कहने लगे कि प्रभु अब आप हमें अगर भारत भूमि में जन्म दे ही रहे हो तो कृपया करके हमें मानव शरीर प्रदान करना। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बेचारे देवता हताश हो गए। तो हमें देव दुर्लभ मानव शरीर पाकर केवल भगवान का भजन करना चाहिए। अब आप कहोगे हमने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया है जो हमें मानव शरीर मिल गया जो देवताओं को भी नहीं मिला। तब कहते हैं कि कबहू कर करुणा नर देहि जीव चराचर हेत स्नेही। एक बार मेरे गोविंद ने देखा कि यह जीव कौन है जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है। तब भगवान कहते हैं गीता जी में कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्टानिन्द्रियाणि प्रकस्तानि कर्षति। कि ममे वंशे जीव लोके जीव भूत सनातनः। अरे ये तो मेरा ही अंश है और मैं आनंद सिंधु हूँ और मुझे आनंद सिंधु का अंश होकर ये जीव इतने कष्ट भोग रहा है तो ये उचित नहीं है। तो कबन हूँ को कर करुणा नर देहि। तो भगवान को करुणा आ गई और भगवान ने हमें ये देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया है। और भागवत जी में भी कहते हैं श्री कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। कि जो यह देह है कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। यह क्षण भंगुर है इसे पता नहीं ये कब समापन हो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली। मलिया गिर सुंदर शीर समीर चली न चली। कलकार कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। हरे रसना रटले हरे नाम हरी रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। कि लोग कह रहे महाराज अभी तो बहुत आयु है हमारी, हम तो जब बुढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम ले लेंगे, अभी से कथा क्यों श्रवण करें, अभी से भगवान का भजन क्यों करें। तो कहते हैं कल काल उठार लिए फिरता ये तन है नम्र है चोट छिली न छिली। इसलिए कि अंत समय भरोसा नहीं है हिलती है कि नहीं। कहोगे राम निकलेगा आम पता नहीं है। तो भगवान का भजन करने की कोई आयु नहीं है। ध्रुव जी ने तो मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो भगवान का भजन करने की कोई आयु निश्चित नहीं की गई है कि आप इस उम्र के हो जाओ तब भगवान का भजन करो। तो आप कहोगे महाराज हमें गृहस्थी में जन्म मिला है तो अब हम क्या भगवान का भजन करें तो गृहस्थी को छोड़ दें। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसा मत करो। तो क्या करें कि कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहां कृपा निधाना। कि जैसे आपने देखा होगा पहले माताएं पानी भरने जाती थी कुआं से तो घड़ा भर लेती थी, घड़े पे घड़ा रख लेती थी, सिर पे रख लिया और जब कोई दूसरी माता मिल गई तो उससे बात करने लगी। बात भी कर रही हैं लेकिन उनका मन कहाँ पर है, ध्यान कहाँ पर है, ऊपर रख के सिर के घड़ों पे बात कर रही है, हाथ में पकड़े नहीं है घड़े पर ध्यान कहाँ पर है तो घड़े पे। तो कहते हैं कर से कर्म करो विधि नाना मन राखो जहां कृपा निधाना। कि अपना कर्म करो। भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ काम धाम छोड़कर माला लेके बैठ जाओ कि अब मुझे कुछ नहीं करना बस भगवान का भजन करना, ये नहीं। अपना कर्म भी करो लेकिन झाड़ू लगा रहे हैं, घर का भोजन बना रहे हैं तो भगवान का गुणावादन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो और भजन करते चलो, काम भी करते चलो। इस संसार में हमको सब कुछ मिल जाता है लेकिन एक सत्संग और एक संत संग ये दोनों ही दुर्लभ हैं। किसी ने कहा है तात मिले पुनिमात मिले, तात मिले पुनिमात मिले, स्रोत भ्रात मिले जुगती सुखदाई। राज मिले गजराज मिले, राज मिले गजराज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाही।
लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाए। सुंदर और मिले सब ही, सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। पर संत समागम दुर्लभ भाई। हमें इस संसार में भाई भी मिल जाएगा, माता भी मिल जाएगी, पिताजी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहेंगे। राज गजराज बैकुंठ विधि सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन संतों का संग और सत्संग ये दोनों बहुत दुर्लभ हैं। कहते हैं भाग्य देन बहु जन्म समर्जितेना, सत्संगम च लभति पुरुषो यदा वै। जब हमारे अनेकों जन्मों के भाग्योदय होते हैं, तब जाकर हमें भगवान की कथाएं और भगवान की सत्संग प्राप्त होती हैं। आज हमारा और आपका जाने न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय होंगे, जब हमें भगवत भक्ति और भगवान की कथा श्रवण के लिए मिल रही है। कहते हैं कि कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा पुण्य करना चाहिए। तब कहते हैं कि पाप और पुण्य है क्या, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं। तब कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडितम्। कि जो अष्टादश अर्थात 18 पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं कि परोपकाराय पुण्याय, दूसरों का हम उपकार करते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं तो वह पुण्य है। और परपीडाय पापम, कि अगर हम दूसरे व्यक्ति का अनहित चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए मन में हमारी ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, तो वही पाप है और पाप कुछ नहीं है। हम दूसरे व्यक्ति से जल रहे हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। पाप वही है अगर हम दूसरों के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं तो समझो हम सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो हमें संसार में हम भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरों के लिए हमारे मन में ईर्ष्या है तो भजन कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। महाराज, भजन सार्थक कब होगा कि हम अपने अंदर से छल कपट लोभ ईर्ष्या मद इत्यादि जो भरे पड़े हैं मत्सर, इन 6 रोगों को निकाल देंगे तो हमारा भजन करना सार्थक है। चाहे हम मंदिर में ना जाएं, लेकिन हम अगर अंदर से हमारी आत्मा शुद्ध है तो हमारा भजन करना सार्थक है। किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए, सबको भगवान का ही रूप मानना चाहिए, सबको भगवान का रूप समझकर प्रणाम करना चाहिए कि जो है भगवान का ही रूप है। कहते हैं तो हमें जो सत्संग मिला है ये किस प्रकार मिला है कि बड़े भाग पायम सत्संगा बिनहि प्रयास होई भवभंगा, कि जो बड़े भाग से हमें सत्संग मिला है, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो ये भी भंग हो जाएगा, ये भी हमें सार्थक नहीं रहेगा। तो प्रयास क्या करना है, प्रयास में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने कूलर एसी में पड़े हुए हो, बस अपने स्विच को बंद करो और पांडाल की तरफ आ जाओ, यही प्रयास है। अब आप लोग यहाँ पर इतनी धूप में बैठे हुए हो तो ये प्रयास ही तो करके यहाँ पर आए हो, इतनी धूप में कौन आना चाहता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी मस्त अपने एसी में आराम से कूलर में पड़े हुए होंगे। तो तुलसीदास बाबा ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि तुलसी पिछले जन्म की पाप सो हर चर्चा न सोहाहे, के क्या होते लड़ मरे के उठ घर को जाएं। कि हे तुलसी, जो हमारे पिछले जन्म के पाप होते हैं उनसे हमें हरिचर्चा अच्छी नहीं लगती। अब बहुत लोगों के जो सो रहे होंगे, लेटे होंगे, अब वो कह रहे होंगे महाराज जी और आ गए गोवर्धन से, आके पांडाल लगा दी, यहाँ पर आराम से निद्रा पूरी होती थी, आराम से जो नाटक देख रहे हैं उसमें भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो तुलसीदास बाबा कहते हैं ऐसे लोगों के कोई पिछले जन्म के पाप होंगे जिनको हरिचर्चा अच्छी नहीं लग रही, भगवान का भजन अच्छा नहीं लग रहा है। और जो पांडाल में भी आ जाते हैं, पांडाल में भी आ गए तो काऊ से लड़ मरे के उठी घर को जाएं। तो पांडाल में भी आकर अगर हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं और वापिस जा रहे हैं, देखिए परीक्षित जी महाराज की अभी कथा सुनोगी। एक समय की बात है, थोड़ा प्रसंग आ गया है तो बताते चले। एक समय की बात है, जो गोवर्धन है तो वहां पर पड़ता है एक मानसरोवर कुंड नाम से।
तो वहां पर एक बार श्री उद्धव जी कथा सुना रहे थे नाभग जी को। तो वहां पर जितने भी गोपियां थी सभी कथा सुनने के लिए आई। राजा परीक्षित भी वहां पर कथा सुनने के लिए आए थे। जब उनको श्राप नहीं लगा था, महाराज परीक्षित भी वहां पर कथा सुनने के लिए आए थे, लेकिन अनायास वहां पर बैठे थे। कुछ कार्य ना होने पर भी कथा से उठकर चले गए। तो कहते हैं जो कथा से उठकर चले जाते हैं तो ये बड़ा पाप। अगर हमें कोई कार्य है तो आपातकालीन मर्यादा नास्ति। आपातकालीन में कोई भी मर्यादा नहीं होती, शास्त्र का लेख है। तो जब महाराज परीक्षित वहां से उठकर चले गए तो उनको बहुत बड़ा अपराध हो गया, भगवत अपराध हो गया उनसे, और उन्हें फिर श्राप लगा है 7 दिन में कि आपको तक्षक नाग डसेगा। आप आगे कथा श्रवण करेंगे। और शास्त्र कहते हैं कथा में जो बैठे हैं और कथा में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि महाराज कथा तो सही हो रही है लेकिन पांडाल में गर्मी बहुत है। अरे महाराज जो कथा कह रहे हैं कथा तो ठीक है लेकिन भजन बहुत कम गाते हैं, इन्हें संगीत में कथा नहीं कहते हैं। ऐसे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो जो बात कर रहा है तो ऐसे हमें अपराध लग जाता है। और कथा में आकर कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं श्रोता। 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं, एक तो श्रोता, एक सोता, एक श्रोता। एक तो जो होते हैं सबसे उच्च कोटि के श्रोता जो सिर्फ आकर भगवत की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। एक होते हैं श्रोता जो आए बैठ गए कि पांडाल में ये कमी है, व्यासी में ये कमी है, और जो हमारी देवी मतलब कुछ न किसी में कमी निकालने लगे ना, बोलते हैं श्रोता। जो पहले सुपारी रखते थे, सुपारी को काटने वाले को बोलते हैं श्रोता। और तो ऐसे वो सुनते नहीं है कथा। और तीसरे नंबर की है सोता, जो घर में उनकी बहू बेटियां नहीं सोने देती हैं, सास ससुर जो बच्चे अगर नहीं सोने, कथा में आए, पीठ टेकने का स्थान देखा और बैठे और सो गए, पता नहीं चला 4 घंटे कब निकल गए। इनके लिए कहा गया है जो सोता है व्यक्ति वो है अजगर बनता है, और जो उसके बगल में बैठा है वह सपेरा बनता है। तो भैया कोई सो रहा हो बगल में जगा देना कि भैया तू तो अजगर बनी रहा है, हमें क्यों सपेरा बना रहा है। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कर ले राधा रानी को नाहे भरोसो जिंदगानी को, कर ले भजन राधा रानी को नाहे भरोसो जिंदगानी को, कर ले भजन राधा रानी को नाहे भरोसो जिंदगानी को। राधा 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 सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए सबसे प्रथम आज हम इस ग्रंथ के नाम पर विचार करते हैं कि ग्रंथ का नाम क्या है। कहते हैं कि जाने बिन होय नहीं प्रतीति और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति हमारा आस्था विश्वास भक्ति नहीं हो सकती है। तो पहले हमें जानना चाहिए कि यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत क्या है। तो कहते हैं कि इसका नाम क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् शब्द 18 पुराणों में सिर्फ 2 ही पुराण ऐसे हैं जिनमें श्रीमद् शब्द लगा हुआ है। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण और एक श्रीमद् मत्स्य महापुराण। लेकिन जो भागवत महापुराण है जो श्री से अलंकृत करते हुए कहा गया महापुराण। महापुराण हर किसी को नहीं कहा जाता है। अब इसके नाम पर विचार करें कि श्रीमद् है क्या। श्रीयों का जो भंडार है, आपने नाम किसी के देखे होंगे कि श्री श्री 1008, श्री श्री 1,08 मतलब 108। एक नहीं, ये क्या है, श्रीयों का भंडार। इसमें कोई श्रीयों की गिनती नहीं है। और जो भक्ति सबसे पहला अक्षर क्या है, भा। भा से क्या होता है,
भक्ति। दूसरा अक्षर क्या है? गा। गा मीन्स ज्ञान। भाग, तीसरा शब्द क्या है? बा। बा से क्या होता है? वैराग्य। और चौथा शब्द है ता। ता से तपस्या। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या जो चारों को एक साथ प्रदान कर दे वह भागवत है। और इस भागवत में ऋग, यजु, साम और अथर्व चारों वेद समाहित हैं, इसीलिए इसका नाम भागवत दिया गया है। और परम पूज्य श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि भक्ति सर्वेषु वेदेषु गतिरस्योत्र लोक के वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणेजो भवार्णवे। जो समस्त वेदों से अलग है, तीनों लोकों की गति देने वाला है, सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है, भव सागर को पार कराने वाला है, भव सागर को पार कराने के लिए एक नौका की समान है, वो भागवत है। और परम पूज्य गुरुदेव श्री बक्सर वाले मामा जी कहा करते थे कि भा शब्द हो कीर्ति वचन, गकारो ज्ञानवाचक, सर्वेष्टो वचनो वश्या तावेस्तरस्य वाचक। कि भा कहने से कीर्ति मिलती है और गा कहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बा कहने से सब में समानता आती है और ता कहने से हमारे गुणों का विस्तार होता है, वह भागवत है। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत भगवान के मुख से निकटस्थ ग्रंथ है भागवत। भागवत भगवान की और भक्तों की कथा का महासागर है भागवत। भागवत स्वयं भगवान का अवतरित है। कहते हैं भागवत में कहा गया है श्रीमद् भागवताख्युयम प्रतीक्षा कृष्ण एव ही सुकृतोऽसि मया नाथम मुक्त्यर्थम भवसागरे। कि भागवत और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवताख्युयम प्रतीक्षा कृष्ण एव ही, ये प्रत्यक्ष रूप में हमारे बाल कृष्णलाल सरकारी बांके बिहारी जी सरकार हैं कि प्रतीक्षा कृष्ण एव ही सुकृतोऽसि मया नाथम, जो इसे सुनता है पढ़ता है, सुकृतोऽसि मया नाथम मुक्त्यर्थम भवसागरे, वह भवसागर से तर जाता है। अब दूसरा शब्द आया क्या? किसकी कथा है? ये कथा। कथा किसे कहते हैं? देखिए हमारे पास कुछ गाने बजाने वाली कथा नहीं है जो गुरुदेव भगवान से पढ़ी है, जो शास्त्रों में लिखा है, व्याकरण की दृष्टि से श्लोकबद्ध कथा कहेंगे। पहले आपको बता दें कि जब तक किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ते। कोई शब्द समझ आने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कथा। कथा किसे कहते हैं? आपने बहुत कथा सुनी होगी, तो कथा किसे कहते हैं? कथा कहते हैं जो कथा की उत्पत्ति है वह कत धातु से, व्याकरण में जो कत धातु है वहां से कथा की उत्पत्ति हुई है। अब इसमें कथा में क्या अक्षर है? दो, का और था। का किसे कहते हैं? जितने भी हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों कर रहे हो, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, अगर हम किसी से प्रश्न करेंगे तो वो का शब्द से ही करेंगे। और जितने भी प्रश्नवाचकों का उत्तर दे दे वह कथा है। आप जो भी प्रश्न करें उसका उत्तर मिल जाए वह कथा है। और था किसे कहते हैं? जो भूतकाल को, जो बीत चुका है उसको वर्तमान में दर्शा दे वह कथा है। आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात हुई, जो बीत गया वो वर्तमान में कैसे मिलेगा? ये तो आप अपने मन से कह रहे हो। तो मन से कुछ नहीं कह रहे। भक्तमाला में एक बहुत सुंदर कथा आती है डाकू गोवर्धन भक्तमाल की, जो आपके राजस्थान के ही रहने वाले थे। कहा था कि राजस्थान के भक्तों की जहाँ जहाँ कथा आएंगी तो वहां पर बताते चलेंगे। जो डाकू गोवर्धन भक्तमाल हैं ये आपके राजस्थान के ही रहने वाले थे।
जो जयपुर जिले के अंदर ही गांव पड़ता है, हिंगोस नाम का गांव है कोई, वहां के रहने वाले थे। इनके लिए कहा गया है वर्तमान में कि गोवर्धन नाम एक डाकू, हत्यारो खूंखार लड़ाकू। परिचय देने की जरूरत नहीं है, पहली पंक्ति में परिचय आ गया कि गोवर्धन नाम एक डाकू, हत्यारो खूंखार लड़ाकू। तो परिचय की कोई जरूरत नहीं है कि बहुत हत्यारा था, लड़ाकू हुआ बंदा था। आगे कहते हैं गयो एक दिन करीबी चोरी, पायो नहीं कछु भई मति भोरी। अति निराश ग्रह बाहर आयो, देखो जन समूह ते छायो। कथा हो रही रसमय भारी, गोचारण लीला अति प्यारी। लगो सुनन चरित धर ध्याना, घटना वर्तमान की माना। कि जो गोवर्धन नाम का डाकू है, एक दिन चोरी करने के लिए गया। गयो एक दिन करवी चोरी, पायो नहीं कछु भई मति भूरी। तो उसे उस घर में कुछ नहीं मिला, ढूंढता रहा, परेशान हो गया। अति निराश ग्रह बाहर आयो, जब ये घर से बाहर निकला तो जन समूह से लावती छायो। इसने घर के बाहर देखा कि बहुत पांडाल, सुंदर पांडाल बनी हुई है और बहुत से लोग विराजमान हैं। तो ये भी उन लोगों में जाकर बैठ गया। और कथा हो रही रसमय भारी, गोचारण लीला अति प्यारी। व्यासी महाराज कथा सुना रहे हैं, दसम स्कंद की पंचम दिवस की कथा चल रही है। भगवान की सुंदर गोचारण लीला की कथा चल रही है कि भगवान किस प्रकार गाय चराने जाते हैं। तो ये बैठकर कथा सुनने लगा। लगो सुनन चरित धर ध्याना, घटना वर्तमान की माना। ये कभी कथा पता नहीं सुनता था, भाई लड़ाकू डाकू है वो क्यों कथा सुनेगा। लेकिन जब इसे कुछ नहीं मिला तो वह बैठ गया, कथा सुनने लगा। ध्यान से सुनना है तो घटना वर्तमान की माना। इसने लगा ये महाराज जी कथा कह रहे हैं, ये अभी की है। व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि प्रातः काल श्री माँ यशोदा गोविंद को उठा रही है। अरे लाला उठ जा, तुझे गाय चराने के लिए जाना है। और मेरे गोविंद सरकार जगे हैं, स्नान इत्यादि किया है और माता ने गोविंद का सुंदर श्रृंगार किया है और गोविंद के लिए सुंदर कलेवा तैयार किया। और कलेवा पाकर उन्होंने सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है। श्रृंगार किस प्रकार किया कि शीश पे सोने का है मुकुट, शीश पे सोने का है मुकुट, हाथ में सोने की है लकुट। मुकुट में जड़े हैं कीर की जतन, लाख लाख निकी एक रतन। जब ऐसा कहा व्यास जी ने तो गोवर्धन के नाम का डाकू है उसके अंदर कथा के प्रति आकर्षित हुई कि ये बालक हैं, सोने के मुकुट पहने हैं, हाथ में सोने की लकट है, उनके जो मुकुट में मोती हैं वो एक एक लाख के मोती जड़ते हैं। अब तो ये आगे आगे सरकने लगा। व्यास जी बैठे हैं सामने, पीछे बैठा था, पीछे से और आगे आने लगा। इसके मन में और उत्कंठा होने लगी कि अब तो बस महाराज इनका स्थान बता दें कि ये बालक रहते कहाँ पर हैं, क्योंकि घटना वर्तमान की माना। वह तो वर्तमान में समझ रहा था कि कोई बालक होंगे। जब तक व्यास जी ने और कह दिया कंठ पे कंठा है अति भारी, कंठ पे कंठा है अति भारी, हार हिरन की हृदय में हजारी, पागन में सोने की निपुर है राजे, छुम छुम छोत्र घंटिका बाजे। और गोर तो नीलांबरी कटिक से, गोर कौन? बलदाऊ बाबा, बलदाऊ दादा हैं। गोर तो नीलांबरी कटिक से, श्याम की पीतांबरी ही अब से। जो बलदाऊ जी हैं वो तो नीला पटका अपनी कमर में बांधे हुए हैं और मेरे बांकी बिहारी सरकार हैं वो एक पीला पटका अपने गले में डाले हुए हैं। और
नेह निधि नारायण मन बसे, नेह निधि नारायण मन फसे, सज ही बिक जावे जिन धाम, सहज ही बिक जावे जिन धाम, चरावे वृंदावन में गाए, नाम है कृष्ण और बलराम, नाम है कृष्ण और बलराम। जैसे ही कहा कि इतना सुंदर श्रृंगार करे हुए हैं, वृंदावन में गाय चराते हैं, नाम है इनका कृष्ण और बलराम। अब तो खुश हो गया कि अब मुझे किसी को लूटने की आवश्यकता नहीं, अब तो बस मैं इन बालकों को लूट लूंगा, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मुझे किसी की लूटने की आवश्यकता नहीं है। अब तो इंतजार करने लगा कि कब व्यास जी नीचे उतरे और व्यास जी से पूछूं वृंदावन जाने का रास्ता कैसे है। जैसे ही कथा समापन हुई, आरती हुई, सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर अपने अपने घर के लिए जाने लगे। जैसे ही व्यास जी उतरे तो व्यास जी के आगे उसने अपना लठ ठोक दिया कि ठहर जाओ महाराज। व्यास जी ने कहा हाँ बताइए कौन हो। देखिए मैं तुमसे जो प्रश्न करूंगा उसका सीधा सीधा उत्तर दे देना, अगर उत्तर नहीं दिया तो समझ लेना तुम्हें जिंदा रहने के चांस नहीं है। अब तो भैया व्यास जी कपने लगे, बूढ़े बड़े व्यास जी। करे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो, आप उत्तर तो पूछो, सवाल हम तुरंत उसका जवाब देंगे। कि अच्छा आप कह रहे थे वो गाय चराते हैं, बालक हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। व्यास जी कह रहे कौन से बालक, भाई वो तो कथा कह रहे, तुम्हें क्या पता। अब उन्होंने कहा जो कृष्ण बलराम, उन्होंने कहा ये तो कोई मूर्ख है। उन्होंने बता दिया कि वृंदावन के रहने वाले हैं। अच्छा तो मैं वृंदावन जाऊंगा, आज का मुहूर्त सही है। भाई उनको मुहूर्त की पड़ी है, उन्हें तो अपनी जान बचानी है, उन्हें आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है, तो अभी निकल जाओ, अभी तुम्हें मिल जाएंगे, पहुंचोगे जैसे ही मिल जाएंगे वो। भैया उसने रास्ता पूछ कर वहां चला गया कि मैं वृंदावन जाऊंगा तो कैसे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे। उन्होंने कहा दो बात याद रख लेना, एक नदी होगी जमुना और एक कदम का वृक्ष होगा, वहां पर वो गाय चरा के प्रतिदिन शाम को वापस आते हैं। अब उसे कुछ याद नहीं है लेकिन बस दो बात याद हैं। और जाने लगा कि वृंदावन है, वहां पर एक नदी है, नदी के पास एक कदम का वृक्ष है और कृष्ण बलराम है, शाम को वापस आते हैं। इसी बात को रटते हुए जा रहा है, रटते हुए जा रहा है। तो भक्तों कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भी भगवान का प्रतिदिन रटेंगे तो क्यों नहीं हमको भगवान मिलेंगे। कि उत्तरा सागर में उसे, उत्तरा सागर में उसे मोती मिले, खोज की जिसने भी वो उसे पा गया। कि अगर हम भी भगवान के प्रति आकर्षित होंगे, भगवान की खोज करेंगे तो क्यों नहीं हमको हमारा गोविंद मिलेगा। आज ये जाने लगा। कथा व्यास से श्रवण मार्ग हूँ, घुस गयो दिनों मन में, जैसे भी हो खोज निकालो, कहाँ छिपी हो वन में। गोवर्धन चल पड़ा पाए, पंडित से पता ठिकाना, वृंदावन यमुना तट उनका रहता आना जाना। वृंदावन यमुना तट उनका रहता आना जाना। कृष्ण बलराम और उम्र है मात्र वर्ष 9-10 की, कृष्ण बलराम उम्र है मात्र 9-10 की, और मुझसे बच के निकल सके अब बात नहीं उनकी बस में। कि मात्र 9 वर्ष के जो हमारे कान्हा है कृष्ण जी हैं और 10 वर्ष के बलराम जी हैं, अब मुझसे बचकर ये निकल जाएं, ये तो उनकी बस की बात नहीं है। और कहता है छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तेरे हुई लाठ दिखलाऊं, छुई मुई की तरह सुकट जाए सहज लूट कर आऊं। कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे ही मैं उन्हें डांट कर अपनी लाठी दिखाऊंगा तो छुई मुई की पेड़ की तरह मुरझा जाएंगे और मैं उनको लूट कर आ जाऊंगा। और गोवर्धन चलता गया। आज 5 दिन में वृंदावन पहुंचा है, भूखा प्यासा बैठा है कदम के वृक्ष के नीचे। अब इंतजार कर रहा है कि कब इधर से वो आएंगे और मैं उन्हें कब लूटूंगा। तो वहां पर भी उसे बैठे बैठे 6 दिन हो गए लेकिन मेरे कान्हा नहीं आया। हताश हो गया
कि पंडित जी ने झूठ बोला है, वृंदावन में कोई भी का गोविंद कृष्ण नाम का बलराम नाम का कोई यहाँ नहीं रहता है। उदास हो गया अंदर से, लेकिन तभी क्या देखता है, शाम का समय है और गायों की चलने की खुरों की आवाज आ रही है, धूल उड़ रही है। सावधान हो गया कि लगता है आज गोविंद आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। अब उसके मन में आ गया कि गोविंद अवश्य आएगा। और मेरे गोविंद भक्त की परीक्षा लेते हैं, भक्त की परीक्षा लेते हैं। अगर भक्त उसमें सफल हो जाता है तो कान्हा अवश्य आता है। और हम लोग क्या करते हैं कि 2 दिन तो की शिव जी की पूजा, जय ओम जय शिव ओमकारा, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो दूसरे दिन से जय अम्बे गौरी माता जी की शुरू हो गई। अगर वो प्रसन्न हुई तो राम जी की, राम जी प्रसन्न हुए हनुमान जी की। अरे अगर 2 नाव पर पैर रख के चलोगे तो डूबना पड़ेगा। एक साथ है सब सदे, सब साथ है सब जाएं, एक को पकड़ लो। चाहे तुम्हारी आस्था किसी में भी हो, सम्मान सभी का करो, लेकिन पकड़ एक को लो। अगर हम भगवान राम को पूज रहे हैं, हमारी आस्था कृष्ण में है, तो राम में भी कृष्ण जी की मूर्ति देखते हुए पूजन करो। अगर माता को पूज रहे हैं तो माता की देखो, माता की गोद में बाल कृष्ण लाल खेल रहे हैं, ऐसा मन में भाव रखो। हनुमान जी को पूज रहे हैं तो देखो हनुमान जी भी मेरे राम जी के चरणों में बैठे हैं, ऐसा मन में भाव रखो। और सब में दर्शन सिर्फ मेरे गोविंद के करो। जो तुम्हारी जिनकी आस्था है, खाटू श्याम में है, दुर्गा जी में है, बालाजी में है, किसमें भी आपकी आस्था है उसका करो, लेकिन एक को पकड़ लो तो अपने आप नैया पार हो जाएगी। आज गोवर्धन के लिए भगवान द्वापुर की लीला कलयुग में घटना कर रहे हैं, और आज कलयुग में गाय चराने के लिए मेरे कान्हा स्वयं आए हैं। और जैसे ही इसने गोविंद को देखा और देखकर ही आकर्षित हो गया, जैसे इसका बिजली का करंट लग गया हो, ये शांत रह गया बिल्कुल खड़ा। और मन में सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इन बालकों का तो श्रृंगार करना चाहिए, तो मैं इनको लूटने के लिए आया हूँ। अब तो ये बिल्कुल शांत होकर बस एक टकटकी लगा के भगवान की तरफ देखे जा रहा है। भगवान के चरणों को निहारता है, कभी भगवान के मुखमंडल को निहारता है। देखिए मेरे गोविंद का नाम ही ऐसा है, कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? आकर्षति सह कृष्ण, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ले। अगर आप कभी वृंदावन गए होंगे तो बांके बिहारी मंदिर में देखा होगा कि आप एक बार उनको देखोगे तो बस उनको ही देखते रहोगे, कुछ देखने का मन ही नहीं करता। बार बार पर्दा उठेगा, पर्दा लगता रहेगा, लेकिन मन में भाव बस ये रहता है कि मैं गोविंद को देखता रहूं, बिहारी जी के दर्शन करता रहूं, और कुछ देखने का मन ही नहीं होता। तो आज ऐसे ही गोवर्धन के साथ हुआ है। गोवर्धन देख रहा है टकटकी लगा के, फिर अचानक से वो सवल्ला, उसके मन में विचार आया कि कछुक देर तक मौन रहे, कछुक देर तक मौन रहे, मन की करी समार, मैं तो डाकू चोर हूँ, हथकत होत उदार। अरे मैं तो डाकू हूँ, मैं चोर हूँ, मेरे मन में क्या हो रहा है? और सावधान हो गया और भगवान के प्रति आके जाके आगे लट्ठी गाड़ दिया। अरे ठहर जाओ, तुम दोनों कौन, रुक जाओ यहीं पर। मेरे गोविंद रुक गए। भगवान भी लीला करते हैं, डरने लगे, कपने लगे दोनों बालक। ये कुछ हो रहा है कि बालक कप रहे हैं। इसने कहा आप अपना श्रृंगार उतार दो। गोविंद ने कहा हम अपना श्रृंगार क्यों उतारें, हम अपना श्रृंगार तुमको क्यों उतार के दें? इसने कहा मेरा नाम गोवर्धन डाकू है, डाकुओं का नाम सुना है? गोविंद ने कहा नहीं, सबसे बड़े डाकू तो हम ही हैं ब्रज के, हमसे बड़ा डाकू कौन आ गया? भाई सबसे बड़े डाकू है ब्रज के, तो हमसे बड़ा डाकू कौन? कि मैं गोवर्धन नाम डाकू हूँ, अगर तुम श्रृंगार नहीं उतारोगे तो हम तुमको मार देंगे। ऐसा कहा तो गोविंद रोने लगे। भाई लीला कर रहे हैं वो, तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप एक काम करो, आप स्वयं आके श्रृंगार उतार लो, हम पे उतर नहीं रहा अपना श्रृंगार, हम अपना, क्योंकि हमारी माता जी हमको पहनाती हैं, हमने अपने हाथ से कभी पहना नहीं है, ना उतारा है, तो आप ही स्वयं उतार लो। अब भगवान सोच रहे हैं कि जब यहाँ तक ये आ गया ही, इसने दर्श पा ही लिया, तो क्यों ना मैं इसे अपना स्पर्श भी करा दूं। इसलिए उससे कहा तो स्वयं आके श्रृंगार उतार ले। और जैसे ही गोवर्धन डाकू आगे बढ़ा है और भगवान से जैसे ही उसने हाथ स्पर्श किया तो ये मूर्छित होके गिर पड़ा। और जैसे ही ये होश में आया, रोने लगा, रुदन करने लगा।
अब तो कह रहा अरे भगवान मुझसे अपराध हो गया, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैं क्या करने के लिए आ गया ये। जिन भगवान को सभी लोग अपने जो ब्रह्मा विष्णु जो है ब्रह्मा जितने भी ग्रह हैं वो ध्याते रहते हैं, योगी जन सिद्धि जन जिन्हें हमेशा ध्याते रहते हैं, आज उसके मन में ज्ञान का आकर्षित हो गया, उसके ज्ञान में जो ज्ञान ज्योति रूपी गंगा है वो बहने लगी और कहने लगा आज मुझे सहज में ही मिल गए, मैं बहुत मूर्ख हूँ। भगवान ने कहा अरे भैया आप श्रृंगार क्यों नहीं उतार रहे? अच्छा तो श्रृंगार हमें उतार को आपको दे देते, हम उतार दें? गोवर्धन कहता नहीं, हम मुझे आपका श्रृंगार नहीं चाहिए, स्वर्ण नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बस अब तो आप मुझे अपना निज धाम दे दो, मुझे वृंदावन में बसा लो। तो कहने का तात्पर्य कि जो घटना भूतकाल की हो उसे वर्तमान में आकर्षित कर दे, दर्शा दे, वह भागवत है। क्योंकि पंडित जी कथा कह रहे थे कब की? भूतकाल की। लेकिन गोवर्धन को सुनने के बाद लगा कि बालक अभी हैं, ये बालक अभी वृंदावन में रहते हैं, तो क्यों ना इनको लूट लिया जाए। तो जो घटना भूतकाल की वर्तमान काल में दर्शा दे वही तो भागवत है, वही तो कथा है। कथा और क्या होती है? तो कहा कि प्रभु आप कहो कथा सुनने से क्या होता है? तो कहते हैं कथा सुनने से जो हमारे अंदर के पाप हैं, मत्सर है, जो हमें दुख हैं, वो मिट जाते हैं। आप कहोगे इसका कोई प्रमाण है कि आप ऐसे ही बोल रहे हो? तो कहते हैं प्रमाण है। कहाँ का प्रमाण है? कि रामचरितमानस का, और किसी का नहीं। देखिए रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आप किसी की भी कथा कहोगे और जब तक रामचरितमानस को नहीं लोगे तो कथा सहज में सरल में समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये एक संपुट है, रामचरितमानस तो एक संपुट है। रामचरितमानस की चौपाई है, ये सब्जी में नमक मान लो, अगर सब्जी बना दी और अपने नमक नहीं डाला तो उसका कोई भी स्वाद नहीं आएगा। तो वैसे ही ये रामचरितमानस है। तो कहा कि रामचरितमानस में किसने किसको कथा सुनाई है? तो एक ऐसे वक्ता हुए हैं जिन्होंने 9 लोगों को कथा सुनाई है, और वो वक्ता और कोई नहीं है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। स्वयं हनुमान जी महाराज हैं जिन्होंने 9 लोगों को कथा सुनाई है। तो कहेंगे किसको कथा सुनाई? कि सबसे पहली बार उन्होंने राम जी की कथा राम जी को ही सुनाई थी। तो कब सुनाई, कैसे सुनाई? तक कहते हैं कि एक बार की बात है जब माता सीता का हरण हो जाता है और राम जी वन वन में भटकते हुए और पंपापुर पे जो ऋषिमुख नाम का पर्वत है किष्किंधा के निकट, वहां पहुंचते हैं। माता सबरी से वहां का पता ले पूछ कर कि वहां एक सुग्रीव जी हैं, वो आपको माता सीता की खोज बताएंगे। जब राम जी खोजते हुए माता सीता की वहां पहुंचे तो सुग्रीव जी ऋषिमुख पर्वत ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा 2 युवा बालक आ रहे हैं, 2 युवा क्षत्रिय रूप है जिनका, वो आ रहे हैं, धनुष बाण हाथ में हैं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हनुमान जी से कि आप देखो कहीं इन्होंने इनको बाली ने तो नहीं भेजा है? अगर इनको बाली ने भेजा होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि बाली की सुग्रीव की दुश्मनी थी, युद्ध चल रहा था, लड़ाई थी आपस में। अगर बाली ने भेजा होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप ब्राह्मण का रूप धर के जाओ और इनसे इनकी जानकारी पूछो। तो हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप पुररा के विप्र रूप धरि कपिता गया हूँ, मात नावे पूछत सस भयहु। कि विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी श्री राम जी के पास पहुंचे और जाकर तुरंत प्रणाम कर दिया। राम जी समझ गए कोई ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम कर सकते हैं लेकिन ब्राह्मण क्षत्रियों को प्रणाम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कहा गया है विप्र रूप धरि कपिता गयहूं, मात नाभि पूछत संस भयहूं। तुरंत अपना माथा नाभा प्रणाम किया, पूछने लगे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्र रूप फिर कबहु न बीरा। अरे तुम श्यामल वर्ण के गौर शरीर वाले कौन हो दोनों लोग? आप क्षत्रिय रूप, यह सब देखने में प्रतीत होता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, अरे बाके बिहारी लाल तेरी जय हो। मैं भक्तन के रखपाल तेरी जय हो। मैं बाके बिहारी लाल तेरी जय हो। मैं भक्तन के रखपाल तेरी जय हो। मैं 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 बाके बिहारी
जय हो में बांके बिहारी लाल तेरी जय हो में। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हनुमान जी महाराज ने उनसे पूछा प्रभु से कि प्रभु को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिर बनो वीरा। आप दोनों कौन हैं? क्या नर नारायण हैं या स्वयं भगवान विष्णु चलकर आए हैं? आप दोनों कौन हैं? आप अपना परिचय दें। यहाँ पर हनुमान जी ने प्रणाम किया है तो उन्होंने भूल गए कि मैं ब्राह्मण हूँ। सिर्फ उन्हें अपना सेवक धर्म याद रहा है कि मैं तो इनका सेवक हूँ। और स्वतः ही हनुमान जी का मस्तक भगवान के चरणों में झुक गया। तब राम जी परिचय देते हुए कहते हैं कि कौशलेश दशरथ की जाए, हम पे तो बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुख मारी सुहाई। यहाँ हरि ने चरबी दी, बेप्र फिरे हम खोजत तीही। कि हम महाराज माँ कौशल्या और दशरथ के पुत्र हैं और हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। हमारे संग एक हमारी सुकुमारी मतलब माता सीता जी भी थी, इनका किसी ने हरण कर लिया है। तो संत कहते हैं भगवान राम ने यहाँ पर 2 चौपाइयों में पूरी अभी तक की जो कथा थी वो सुना दी। किस प्रकार कि कौशलेश दशरथ की जाए, कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम जी का जन्म कब हुआ है? बालकांड में। तो यहाँ पर कहा कौशलेश दशरथ के जियाए, तो यहाँ पर बालकांड की कथा दर्शा दी उन्होंने। दूसरी चौथी अर्धाली में कहते हैं कि हम पितु बचन मान बन आए। वनवास कब हुआ था? अयोध्या कांड में। तो यहाँ पर उन्होंने अयोध्या कांड की कथा सुना दी। फिर कहते हैं यहाँ हरि निश्चर वेद ही। अब यहाँ पर हमें एक चीज और विचार करने लीजिए कि राम जी स्वयं कह रहे हैं सीता का हरण नहीं हुआ यहाँ पर। वेद ही जो बिना देव वाली सीता हैं, क्योंकि सीता जी तो अग्नि में धरती माता में पहले ही समा गई थी और जब अग्नि परीक्षा दी है तो पुनः सीता जी वापस आई हैं। जो इन्हें हरण हुआ है वो सीता माता की मात्र छाया थी, बिगड़ देह वाली सीता। कि यहाँ हरि ने चरबी दी। और सीता जी का हरण कब हुआ है? किष्किंधा कांड में। और आगे कहते हैं बेप्र फिरे हम खोजत ते ही। और जो खोजने वाला शब्द है वो है इस समय वर्तमान में किष्किंधा कांड का, क्योंकि किष्किंधा कांड की कथा चल रही है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 चौपाइयों में पूरी कथा सुना दी और फिर कहा कि अपना चरित कहाँ हम गाए, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। कि हे प्रभु हे ब्राह्मण देव, हम अपना चरित्र आपको कहाँ तक सुनाएं कि आपन चरित्र कहाँ हम गाएं। कथा कहो विप्र निज कथा बुझाही। आप उस कथा को कहो जो आप कहने में संकोच कर रहे हैं। हनुमान जी सोच रहे हैं इनका दुख बहुत बड़ा है, ये केवल भगवत कथा से ही समाप्त होगा, लेकिन मैं इनकी कथा इनको कैसे सुनाऊं जब तक राम जी ने कह दिया कि आप चरित्र कहाँ हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। आप ही हमारी कथा को सुनाएं। तो सुन कपि जी मानस जन दूना। जब हनुमान जी ने सुंदर कथा भगवान जी को वर्णित की है, राम कथा राम जी को ही सुनाई, तो राम जी कहने लगे सुन कपि जी मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना।
कि हे कपि तू मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय है। और यहाँ पर राम जी की कथा राम जी ने जब सुनी तो जिससे उनका दुख समापन हो गया। और दूसरी बार हनुमान जी ने कथा सुनाई है सुग्रीव जी को, जब लंका में गए हैं तो सुग्रीव जी को कथा सुनाई। सुग्रीव जी कहते हैं अब भाव भरोस मोहि हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो वहां पर कथा सुनाई है। तीसरी बार लक्ष्मण जी को सुनाई, चौथी बार विभीषण जी को, पांचवी बार माता सीता को और छठी बार रावण को, सातवीं बार श्री भरत जी को कथा सुनाई है। लेकिन रावण ने कथा नहीं सुनी तो उसका दुख दूर नहीं हुआ। बाकी सब ने कथा सुनी, उन सब का जो दुख है वो दूर हुआ। तो हम लोगों को भगवत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब आप कहोगे कि जो हमारे महाराज हैं देवी जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है साउंड की, हमारा तो घर पास में, हमारे तो घर में आवाज आ रही है तो हम क्यों फालतू उसमें धूप में बैठकर कथा क्यों सुने। तो कहते हैं कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख वा दूर निकट जो आया। कि रामायण है ये कल्प वृक्ष की छाया है। अब आप धूप में कहीं जा रहे हो, आप धूप लग रही है लेकिन आपको सामने वृक्ष दिख रहा है। अब जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे जब तक वो हमें शीतलता प्रदान नहीं करेगा। आप चाहो कि यहीं पर हमें शीतलता प्रदान हो जाए, उसे देखने से शीतलता मिल जाए, तो हमें शीतलता नहीं मिल सकती। शीतलता कब मिलेगी कि दुख बा दूर निकट जो आया। दुख जब भी हमारे दूर होंगे जब हम पांडाल में आकर भगवान की कथा को सुनेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ पर हम और आप लोगों को आज बहुत सौभाग्य की विषय है कि महिमा में ज्यादा समय ना लेते हुए भागवत में जो महात्म्य है जो कि पद्म पुराण से लिया गया है जिसमें 6 अध्याय हैं, आइए उसमें प्रवेश करते हैं। महात्म्य के सर्वप्रथम श्लोक में हम और आप लोग प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का कार्य क्या है वो दर्शाते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य घन चित्त घन आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं जो कभी बिनसे नहीं। सत्य कहिए जो बिनसे नहीं, मतलब जो एक जैसा है वैसा ही रहे, हमेशा एक जैसा ही रहे। क्या हम और आप लोग सत्य हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हम मातृगर्भ में रहते हैं, हमारा स्वरूप कुछ और होता है। जन्म के बाद हम प्रति क्षण बदलते रहते हैं और भगवान ऐसे हैं वैसे ही रहेंगे। जो यहाँ मकान है, जो यहाँ पर वृक्ष हैं, पौधे हैं, जो भी कुछ है वो सत्य नहीं है, एक ना एक दिन इनको मिटना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ऐसा त्रिकालवाद सत्य है, वो कभी भी नहीं मिटता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपने देखा होगा भगवान को कभी वृद्धावस्था में देखा है किसी ने? कहीं भी मंदिर इत्यादि चित्र वगैरह में कहीं भी देखा है? नहीं देखा होगा। भगवान हमेशा तरुण रहते हैं। ये सिर्फ मात्र ऐसा लगता है जैसे 16 और 25 वर्ष की हैं, या 16 वर्ष की या 25 वर्ष की, इसी अवस्था में भगवान का चित्र है। बाकी भगवान कभी वृद्ध अवस्था में नहीं दिखते। सत्य कौन है? सिर्फ और सिर्फ श्री राम और श्री कृष्ण। दूसरा शब्द चित्त। चित्त क्या होता है? चित्त कहते हैं प्रकाश को। अगर हम कुछ चीज करेंगे चित्तम प्रकाशक्ति है। अब प्रकाश कौन देता है हमें? हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हम कुछ भी करेंगे हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। दिन में अगर हमें दिन में भी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। दिन में किसके? सूर्य नारायण के प्रकाश की, और रात्रि में बल्ब इत्यादि की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिसे कोई भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, माया धीश ज्ञान गुण धामो, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोही। जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं जिन्हें वेद प्रकाश कह रहे हैं कि स्वयं ही ये प्रकाश है, स्वयं ही सूर्य हैं, ऐसे भगवान कौन? राम है। तो हम ना सत्य हैं ना चित्त हैं, और ना हम। अब तीसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आजकल हम जिसे देखो बात बात पर कहते रहते हैं आनंद आ गया, अच्छा भोजन मिल गया तो आनंद आ गया, अच्छी निद्रा हो गई आनंद आ गया, अच्छा सफर कट गया आनंद आ गया। लेकिन ये आनंद नहीं है।
आनंद ये सिर्फ मात्र क्षणिक सुख है, जो क्षण भर के लिए सुख देता है। अगर हम अच्छा भोजन कर लेते हैं उस समय आनंद आ जाता है, लेकिन जब वो भोजन पचता नहीं है तो क्या वो आनंद रहता है? वो हमें दुख प्रदान करता है। तो ये आनंद तो मात्र ये क्षणिक सुख है। आनंद क्या है? आनंद तो केवल भगवान के भजन में आता है, भगवान की कथा में आता है। हम भगवान का भजन करेंगे उसमें आनंद आएगा, वो आनंद हमें कहीं नहीं मिल सकता। ये मात्र क्षणिक सुख हैं जो हमें जगत में दर्शित हो रहे हैं, हमें दिखाई मान पड़ रहे हैं। ये केवल क्षण भंगुर के लिए हैं, एक क्षण के लिए हमें सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये आनंद नहीं हो सकते। आनंद कौन है? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक उपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कि जो आनंद की राशि है स्वयं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो स्वयं आनंद की राशि है, कौन है? रामचरित्र के अनुसार भगवान श्री राम, राघवेंद्र सरकार, और भागवत के अनुसार स्वयं कृष्ण जी हैं। और कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कहूँ मोह निशा लवलेशा। खुद भगवान राम ही सच्चिदानंद हैं, और सो खुद भगवान श्री कृष्ण ही सच्चिदानंद हैं। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सगल जग माही, घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। तो सच्चिदानंद केवल भगवान ही हैं। अब कहोगे कि आपके भगवान सच्चिदानंद, अच्छी बात है, लेकिन ये करते क्या हैं? कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्या देहतवे। अरे महाराज, आपने इनकी इतनी बड़ाई कर दी, मान लिया हमें यही सब कुछ है, लेकिन ये कुछ करते भी हैं कि नहीं करते हैं? तो कहते हैं करते हैं। तो क्या करते हैं? कि विश्वोत्पत्त्या देहतवे, कि ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं, रजोगुण धारण करके विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादेह तवे, और तमोगुण धारण करके विश्व का पालन करते हैं, और अमगुण धारण करके विश्व को विनाश करते हैं। कि जब ये ब्रह्मा के रूप में होते हैं तो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, और जब ये विष्णु के रूप में आते हैं तो विश्व का पालन पोषण बढ़ करते हैं, और जब ये शिव के रूप में आते हैं तो विश्व का संहार करते हैं, विश्व का अंत करते हैं। अरे महाराज, यही कुछ करते हैं कि और भी कुछ करते हैं? तो कहते हैं हाँ, एक काम और करते हैं। क्या? कि तापत्रय विनाशाय, कि तीनों तापों को विनाश करने वाले हैं। कौन कौन सा ताप? कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। कि देहिक ताप, देहिक कौन होता है? जो हमारे देह से उत्पन्न हो, बुखार, पीड़ा, फुंसी इत्यादि हो जाती हैं, जो देहिक ताप है। भौतिक ताप कौन सा होता है? जो भूत प्रेत द्वारा दिया जाए, देहिक देविक भौतिक तापा। और देविक कौन सा होता है? जो देवताओं के द्वारा दिया जाए। कौन सा? अपनी अच्छी फसल खड़ी हुई है, अचानक से बारिश हो जाए, सब नष्ट हो गई, ये कौन सा ताप है? देवताओं के प्रकोप का ताप होता है, इसे देविक ताप बोलते हैं। और भौतिक ताप, जो इन तीनों तापों को विनाश करने वाले हैं, वह श्री कृष्ण हैं, वह श्री राम हैं। और जब राम राज्य था तो ये तीनों ताप किसी को नहीं व्यापे थे। कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, किसी को नहीं व्यापे थे। क्योंकि क्यों नहीं व्यापे थे? जब क्या था? जब सत्य था, सब लोग सत्य पे चलने वाले थे। लेकिन आजकल आपको कहीं सत्य दिख रहा है? नहीं। हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे सत्य बोलें, सब हमारे सामने हरिश्चंद्र बन जाएं, लेकिन हम कभी हरिश्चंद्र बनना नहीं चाहेंगे। हम अगले वाले से दिन में 100 झूठ बोलेंगे, लेकिन सामने वाले से क्या अपेक्षा करेंगे? हमसे सत्य बोले। तो ऐसे राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। राम राज्य की स्थापना कब होगी? जब हम सब लोग एक साथ खड़े होकर सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे। सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी तो वही तो राम राज्य है। और राम राज्य क्या था? भगवान राम के राज्य में चारों वर्ण के लोग अपना कार्य करते थे, लेकिन सनातन के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन आजकल कहीं दिखना है, सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग भगवान बना लिए हैं। अब तो उधर देखो, जिस गली में जाओगे तो हमारी जाति का है तो ये भगवान है, नहीं भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान की कोई जाति नहीं होती, भगवान तो अजन्मा है। वो तो मात्र एक लीला करने के लिए, कुछ आपकी जो कथा है उनको दर्शाने के लिए जन्म लेके आते हैं। जब वह पात्र बनता है, कौशल्य रूपी पात्र, देवी की रूपी पात्र, तो उसमें वो आते हैं। भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान तो हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है?
कि सब लोगों ने अपने अपने भगवान, जो हमारे कनिष्ठ वर्ण के भाई बंधु हैं वो उनके अलग भगवान बना लिए हैं। उन्होंने भीमराव बाबा अम्बेडकर को भगवान बना के रखा है। क्या ये भगवान थे? जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्या भगवान है ये? आजकल जिसे देखो भगवान बनना चाह रहा है, स्वयं भगवान बनना चाह रहा है और भगवान बनाना चाह रहा है। तो ऐसे सनातन धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। सनातन धर्म की हमें 4 वर्ण है, चारों स्तंभ हैं। ब्राह्मण वर्ण अपनी जगह पे स्तंभ है। जब हमें विद्या ज्ञान की उत्पत्ति होती है वहां पर ब्राह्मण वर्ण का काम आते हैं, और जब रक्षा की आवश्यकता है वहां पर क्षत्रियों की आवश्यकता होती है, क्षत्रिय वर्ण के भाई बंधु काम आते हैं। और जब भरण पोषण की आवश्यकता हो वहां पर वैश्य वर्ण के बंधु काम आते हैं। और जब जहां पर सेवा का कार्य हो तो वहां पर हमारे कनिष्ठ वर्ण के भाई बंधु हैं, उनका कार्य होता है। चारों स्तंभ हैं, अगर एक भी स्तंभ टूट जाएगा सनातन धर्म नहीं टिक पाएगा। अगर राम राज्य की स्थापना करनी है तो सनातन धर्म की चारों बंधुओं को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हमारी भी कुछ गलती रही है, हम और आप लोगों की, उन लोगों को पीछे छोड़ा कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जगह विधि बताई गई है, शास्त्रों के साथ चलना चाहिए, लेकिन जहां पर रीति चल रही है वहां पर रिवाजों को नहीं घुसेड़ना चाहिए। सबको एक साथ मिलकर चलेंगे तो ही राम राज्य की स्थापना होगी। तो हमें ऐसा संकल्प करना चाहिए कि हम सब एक हैं। भगवान देखिए, बाबा साहब ने जो भी किया है, लेकिन उन्होंने किसके लिए किया? सिर्फ अपने लिए, अपनी जातियों के लिए। और भगवान कार्य क्या करते हैं? भगवान ने किसी अपने के लिए किया है? नहीं, सबके लिए किया है। जो भी किया है, बारिश होती है, क्या बारिश है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में बरस रही है, वैश्य के घर में बरस रही है, आपके घर में नहीं बरस रही? नहीं, सबकी यहाँ बरस रही है। आज कुछ लोग और हो गए हैं, एक धंधन गुरु, उन्होंने अपना अलग ही संस्था चला रहे हैं, ना जाने क्या किस चीज का प्रचार कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, कि अंधधुंध दरबार में गधा पनीरी खाएं। आजकल अंधधुंध दरबार चल रही है, गधा पनीरी खा रहे हैं, बस क्या भीड़ चाल चल रही है। और एक है रामपाल जी, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक रामपाल जी कहते हैं, जो रामपाल संत हैं, वो कहते हैं कि भगवान राम थे ही नहीं, भगवान कृष्ण थे ही नहीं, ये तो सिर्फ एक कल्पना मात्र है, कि ये जो कल्पना में दर्शाए जाते हैं वो हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि राम नहीं थे, तो कहते हैं कि रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों। जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें साप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें साप नहीं थे। जब ऐसे कहा कि राम नहीं थे तो ऐसा लगा, जब ऐसे कहा राम नहीं तो ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे, जैसे वो कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, तो ऐसा लगता है कि वो अपने बाप को बाप नहीं कहना चाहते। आजकल लोग अपने बाप को बाप कहना नहीं चाह रहे हैं, दूसरे धर्म में घुसकर उनके बाप को बाप पूछ कह रहे हैं। हमारे धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि तो जो गिने जाते हैं मेन, लेकिन आजकल जो खाटू श्याम जी उनमें 33 करोड़ में गिनती नहीं आती। 33 करोड़ में गिनती किनकी है? जो चौकियों पे आवाहित करके विराजमान किए जाते हैं। अब आप जाओगे हर गली में अलग देवी होती, चामड़ मैया है, रहना वाली इत्यादि देवी हैं, इनकी 33 करोड़ में देवी देवी गिनती नहीं है, ये अलग हैं। इतने देवी देवता होने के बाद भी अगर हम कहीं जाकर सिर झुका रहे हैं तो इससे बड़ा हमारे लिए अनिष्ट कुछ नहीं है। अगर हम कहीं जाकर और दूसरे के धर्म में जाकर सिर झुका रहे हैं, अगर हमारे बाप दादा हैं और हम दूसरे को बाप दादा कहेंगे तो इससे बड़ा साफ क्या होगा? कुछ हो सकता है क्या? जहाँ पर भगवत की कथा हो, सनातन धर्म का कोई भी कुछ कार्य हो तो वहां पर हमें सब एकत्रित होना चाहिए। कुछ भी कार्य हो रहा हो तो वहां पर सबको एकत्रित होने के आना चाहिए। तो ऐसे ही राम राज्य था कि राम राज्य में
किसी को भी कोई भी ताप नहीं व्यापता था, क्योंकि वहां पर सब लोग एक थे। और कहते तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में हम सभी लोग मिलकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया कि यप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्विपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मतया तरवो विनीदोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। दूसरे श्लोक में श्री महामुनि सदगुरुदेव स्वरूप श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया गया है कि यप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्विपायनो विरह कातर्या जुहावा। ऐसे महामुनि सुखदेव भगवान जिन्हें लौकिक वैदिक कर्म करने का संस्कार भी प्राप्त नहीं हुआ, जो जन्मे और तुरंत ही जंगल के लिए चल दिए। 12 वर्ष मां बिटिका देवी के गर्भ में रहे और 4 वर्ष अपनी युवा अपनी ज्ञान शक्ति से बढ़ाकर 16 वर्ष के होकर जंगल के लिए जा रहे हैं। पुत्र मोह के कारण श्री व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुक रहे हैं। तब जो वृक्ष हैं वहां के जंगल के, उन्होंने कहा सुको हम सुको हम। अरे व्यास जी महाराज, हमने जीवों के सुख के लिए अपना पूरा जीवन गवा दिया, आप अपने पुत्र को जीवों के उद्धार के लिए नहीं छोड़ सकते एक पुत्र को। तो व्यास जी उस सुखदेव भगवान को जंगल में छोड़कर वापिस आ जाते हैं। ऐसे महामुनि सुखदेव भगवान गुरुदेव को हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और तीसरे श्लोक में कहा गया है, कथा का स्थान बताया गया है। कथा का स्थान कौन सा है कि नेमिषे निमिष क्षेत्रेया ऋषयः शौनकादया, कि एक नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। अब 88,000 शौनकादि ऋषि रामचरितमानस में कहा गया है, जो तीर्थ नैमिषारण्य उसके लिए कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। को नैमिषारण्य क्षेत्र है, ये तीर्थों में अग्रणी है। यहाँ पर हमेशा भागवत की कथा चलती रहती है, हमेशा यज्ञ चलता रहता है। 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सदैव भागवत की कथा चलती है, कभी भी बंद नहीं होती है। एक तो नैमिषारण्य क्षेत्र, दूसरा है प्रयागराज और तीसरा है शुक्रताल की पावन धरा। शुक्रताल में भी हमेशा कथा चलती रहती है, कभी भी कथा बंद नहीं होती। तो नैमिषारण्य क्षेत्र है, इसका नाम नैमिष क्यों पड़ा? तो एक बार की बात है कि शौनकादि 88,000 ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान से हाथ जोड़कर विनती पूर्वक कहा कि प्रभु, हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जिससे हम दीर्घकालीन यज्ञ कर सकें और यज्ञ में कोई भी विघ्न ना आए। तो भगवान ने अपना जो सुदर्शन चक्र है वो छोड़ दिया और कहा, जहाँ पर ये चक्र गिर जाए वहीं पर तुम यज्ञ करना। चक्र की जो निमी होती है, सुई की नोक है, उसे कहा जाता है निमी। वह जाकर जो यूपी में उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है वहां पर पड़ता है नैमिषारण्य क्षेत्र। वहां पर जाके गिरी है, वहां पर एक बहुत विशाल कुंड बना है, उसी कारण उस क्षेत्र का नाम पड़ा है नैमिषारण्य क्षेत्र। तो वहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है, यज्ञ कर रहे हैं। दिन का समय तो उनका स्वाहा स्वा करने में निकल जाता है, रात्रि में 4-5 घंटे की नींद ले लेते हैं, लेकिन जो बाकी का समय है व्यतीत नहीं हो रहा है। विचार करने लगे, कोई ऐसा संत आए जो हमें भगवान की कथाएं सुनाए। उसी समय क्या होता है, 25 वर्ष के श्री सूजी महाराज का आगमन हो जाता है। सूजी महाराज को देखकर सभी संत लोग खड़े हो जाते हैं, दंडवत साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। सूजी महाराज ने कहा, अरे संत लोग, आप ही उमटी गंगा क्यों बहा रहे हैं? मैं आपका बालक, आप कहाँ 10,000 1-1 लाख वर्ष के आयु वाले संत हो, मैं मात्र 25 वर्ष का, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो संत लोग कहने लगे कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरस्य किंकरः। हरि सूजी महाराज,
कदाचित कोई धन में बड़ा हो सकता है, धन वृद्धा, बल वृद्धा, कदाचित कोई बल में भी बड़ा हो जाता है। आयुर वृद्धा तथैव च, कदाचित कोई आयु में भी बड़ा हो जाता है, लेकिन शास्त्र उसे बड़ा नहीं कहते। शास्त्र किसे बड़ा कहते हैं कि तीसर्वी विज्ञान वृद्धा किंकरस्य किंकरः, जिसके अंदर विवेक रूपी ज्ञान है वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। चाहे वो बालक हो, अगर बालक में भी ज्ञान है तो वह बड़ा है। जो बालक हमें भगवत रूपी भगवान के चरणों की तरफ आकर्षित कर दे वह बड़ा है। और हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं और भगवान के प्रति अगर हमारा मन में द्वेष भावना है, भगवान को नहीं मानते हैं, तो हम बड़े नहीं हैं, हम कनिष्ठ से भी कनिष्ठ हैं, छोटे से भी छोटे हैं। देखिए हमें आप में कोई अंतर नहीं है। हम चौकी पर बैठे हैं, आप जमीन पर बैठे हो, इतना ही बस अंतर है। लेकिन आप हमसे श्रेष्ठ हो, हर चीज में श्रेष्ठ हो। कैसे कि चौकी पर बैठता है उसे क्या कहते हैं? चौकीदार, जो रक्षा करने वाला है। और जमीन पर विराजमान होता है उसे क्या कहते हैं? जमींदार। अब आप बताइए चौकीदार बड़ा होता है या जमींदार? आप लोग भी बड़े हो ना हमसे, तो आप लोग बड़े हो, आपके अंदर भगवत रूपी भगवान के दर्शन करते हो, सभी को प्रणाम करते हो, कहते हैं कि कुछ नहीं बस भगवान के भजन करते रहें। आज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान हुए हैं और सूत जी महाराज विराजमान हुए। सूत जी महाराज का पूजन किया और सूत जी महाराज से सुंदर प्रश्न कर दिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, जो ये लोग हैं ये काल के प्रभाव से काल की व्याल मुख में जाते जा रहे हैं। ये भगवान का भजन करना भूल गए हैं कलयुग के प्रभाव से कि काल व्याल मुख गिरासा त्रणास नरनास हे तवे श्रीमद् भागवती वार्ता कलो किरीड़ भासितम, कि जो यह लोग हैं ये एक अजगर रूपी काल रूपी अजगर है, अपना मुख खोले हुए बैठा हुआ है और ये उसके लोगों में उसके मुंह में जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। ये कब तक जीवित है? जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं कर रहा है तभी तक ये जीवित हैं। हे प्रभु, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप हमें कृपया करके हमारे जो प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आपने प्रश्न किया है, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। देखिए प्रश्न वही श्रेष्ठ होता है जिससे भगवान की कथाएं निकले, भगवान की भक्ति निकले, वही प्रश्न है। आजकल प्रश्न की कुछ पता नहीं क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। एक माता जी थी, एक छोटा सा बालक था, वो रेलवे स्टेशन पे पहुंची और रेलवे स्टेशन पे जाकर जो अंदर बैठे हुए थे, जो जानकारी देते हैं, उनके पास गई कि अरे सर, जो जयपुर से मथुरा के लिए ट्रेन जाएगी वो कितने बजे है? उन्होंने कहा 2 बजे। अच्छा ठीक है। फिर गई, फिर लौट के आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा शाम को 5 बजे। ठीक है। उसके बाद कि रात्रि के 9 बजे घूम के फिर आ गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा 12 बजे। कि उसके बाद उन्हें सुबह 6 बजे। अच्छा, बार बार आए, एक ही सवाल पूछे। उन्होंने कहा अरे माता जी, आप ये बताओ आपको कब जाना है, क्यों जाना है? उन्होंने कहा अरे लाला, मुझे जानो नहीं। तो उन्हें अब क्यों पूछ रही है? अरे ये मेरी गोद में बालक है ना, ये रोए रहा हुआ देर से, जब तू बोलते है ना तो तेरी आवाज सुन के शांत हो जाता है, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। तो इन प्रश्नों का कोई मूल ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों करने से क्या फायदा? प्रश्न वही श्रेष्ठ होते हैं जिन्हों से हमें कोई भगवत रूपी भक्ति प्राप्त हो, हमें कोई ज्ञान मिले, ऐसे प्रश्न करने चाहिए। तो आज जैसे ही प्रश्न किया तो उन्होंने सूत जी महाराज ने कहा कथा सारम मम करसायनम, और कहा सौनकादियों ने आप हमें कथा सुनाएं, लेकिन कौन सी कथा सुनाएं? कौन सी कथा सुनाएं? कथा सारम मम करडम रसायनम। कथाएं तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, कथाएं तो आप जिस गली में जिस कॉलोनी में जाओगे वहां पर कथा हो रही है। ऐसी कथा नहीं चाहिए हमको, तो कैसी कथा चाहिए? मम करड रसायनम, जो हमारे कानों को रसायन प्रदान करे, और भक्ति गोवर्धनम यच्चा कृष्ण प्राप्ति करम, जो हमारे अंदर भक्ति ज्ञान को बढ़ाए और कृष्ण की प्राप्ति कराए। ऐसी कथा हमें सुननी है। तो सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, मैं आपको एक सुंदर कथा सुना रहा हूँ। कि कौन सी कथा? कि काल प्यालम खग्रासा त्रासनेणा सहे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। जो
काल रूपी अजगर से मुक्ति दिलाने वाला है। क्या कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कि मैं आपको भागवत रूपी कथा का श्रवण पाठ कराऊंगा, भागवत रूपी कथा सुनाऊंगा। कि जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। सनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव देवताओं को कथा दुर्लभ कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा, एक समय की बात है कि श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे। उसी समय क्या होता है कि देवता लोग हैं अमृत का कलश लेकर वहां पर पधारे कि सदा कम गृहीत देवागम समागृते। जो देवता है सुदाकम अर्थात अमृत का कलश लेकर वहां पर आए। और देवता क्या कहते हैं? सुखदेव भगवान को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव हमें ज्ञात हुआ है परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का डर है, उनको तक्षक नाग डसेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम अमृत का कलश लेकर आए हैं, आप इन्हें अमृत पिला दीजिए, इनकी उद्धार हो जाएगा। ये देवता बहुत स्वार्थी हैं। अब जब कोई इनको ना, जब वैसे इनको बुलाया जाता है मंत्रों द्वारा, जब भी नहीं आते हैं वो यहाँ पर बिना बुलाए पहुंच गए, वो भी अमृत का कलश लेके। जो अमृत का कलश जब सर्पों की माता वनरता देवी को इनकी आवश्यकता पड़ी थी, गरुड़ की लेने गए थे, इन देवताओं ने मना कर दिया, कलश नहीं दिया, अमृत नहीं दिया। बहुत युद्ध हुआ था। आज ये कलश अमृत है, सुलभ में देने आ गए। तो सुखदेव भगवान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देना क्यों चाहते हो? तो कहा कि कथा सारम मम भक्ति, आप जो कथा परीक्षित जी को सुना रहे हो वह बदले में वह कथा हमको सुना दो, और जो अमृत है उनको दे देंगे। हम तो, हमारे मन में कोई भी भक्ति भाव और जो शरापना है वो नहीं है, हम तो बदले की भावना लेके आए हैं। आप हम कुछ देने की बदले कुछ लेना चाहते हैं। पहले तो सुखदेव महाराज हंसने लगे, बहुत हंसे। कहा, अरे देवताओं तुम कितने बड़े स्वार्थी हो। जब स्वार्थियों की गिनती होती है सबसे पहले देवताओं का नाम आता है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वर नर मुनि जन की यह रीति। स्वर अर्थात देवता। जब स्वार्थियों की गिनती होती है सबसे पहले देवताओं का नाम आता है। आज ये परमात्मा की भावना लेके आए हो। तो सुखदेव भगवान हंसते हुए कहने लगे कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणेर्महान ब्रह्मरातो विचार्येयं तदा देवांचः सह। अरे देवता हो, तुम कितने बड़े स्वार्थी हो, और तुम मूर्ख भी हो साथ में। स्वार्थी तो हो, मूर्ख भी हो। कैसे मूर्ख हो? कि तुम बदले की भावना लेके तो आए, व्यापार करना तो आई हो, लेकिन व्यापार करना नहीं जानते। क्यों? कि कुसुदा को कथा लोग की को काचा को मणिर महान। कोई व्यापारी इतना बड़ा मूर्ख होगा जो अपने एक सोने की मणि है उसकी और एक कांच का टुकड़ा है, तो क्या कांच के टुकड़े के बल्दी मणि दे देगा? मणि दे सकता है? आप लोग बताइए, कांच के टुकड़े के बल्दी कोई मणि दे देगा? नहीं देगा। तो कुसुदा को कथा लोके, आपका अमृत है मात्र कांच का टुकड़ा है। आपका अमृत मात्र कांच का टुकड़ा है, और ये कथा क्या है? मणिर महान। ये तो एक मणि है। तदा वांचो देवांसा। सुखदेव भगवान हंसते हुए कहने, अभक्ताश्च विज्ञाया नादसोत कथामृतम। तुम अभक्त हो, अगर तुम भक्ति भाव से आते, कथा सुनने की भावना से आते तो मैं तुम्हें अवश्य कथा श्रवण कराता, लेकिन तुम स्वार्थ की भावना से आई हो। तुम अभक्त हो। अभक्त्याश्च विज्ञाया नादसोत कथामृतम। तुम्हें कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। देवताओं को डांट कर फटकार कर सुखदेव भगवान ने यहाँ से भगा दिया। देवता कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। हताश हो गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ये ऐसी भागवत कथा में क्या है जो हमको नहीं दी, सुखदेव भगवान ने हमको नहीं सुनाई। जब तक क्या हो गया कि जो मृत्यु लोक के 7 दिन थे वो बीत चुके, और इतने में क्या देखते हैं कि परीक्षित जी एक सुंदर से विमान में बैठकर जा रहे हैं, स्वर्ग धाम को जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो अकाल मृत्यु मरता है उसका कभी भी उद्धार नहीं होता। जो अकाल मृत्यु मर जाता है, आग फांसी लगा ले, एक्सीडेंट में मर जाए, मतलब कैसी भी अकाल मृत्यु मर जाए, उसका कभी भी उद्धार नहीं होता। परीक्षित को किसने? सर्प ने काटा है, सर्प ने डसा है।
फिर इनका उद्धार कैसे हो गया? ब्रह्मा जी विचार करने लगे। उन्होंने क्या किया, एक तराजू मंगवाया और एक तराजू में जितने भी साधन थे, जो भी भक्ति के साधन है, सभी को रख दिया एक पलड़े में, और एक पलड़े में सिर्फ भागवत को रख दिया। जो भागवत वाला पढ़ना है वो तो नीचे रह गया, और साधन भक्ति वाला पढ़ना है वो ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी ने, सभी ऋषियों ने घोषणा कर दी कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात्कार भगवान को प्राप्ति कराने वाला है। कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य सरस्य च के लघुन्यानि जातानि गौरवीण इदं महत्। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो भगवान की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। घोषणा कर दी ये सर्व सामान्य है और जयकारा लगा दिया, बोले भागवत भगवान की जय हो। तो ऐसा देव दुर्लभ ग्रंथ भागवत में आज आपको सुना रहा हूँ। इसी कथा को श्री नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाई तो सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये सुलभ कैसे हो सकता है? नारद जी हैं वो कभी भी एक स्थान पर रुकते नहीं हैं, वो सनत कुमार जी हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं। पर यह 7 दिन तक बैठकर इन्होंने आपस में कथा कैसे सुनी, आप इसे विस्तार से बताओ। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि एक समय की बात है, लोक विग्रह मोक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विदस्त्रवे कुता प्रीतो संयोग कुत्रते सह। एक समय की बात है, बद्रिका आश्रम में चारों भाई सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो इनकी आयु तो बहुत है लेकिन दिखने में मात्र 5 वर्ष के लगते हैं। इनकी आयु तो सबसे बड़े यही हैं, नारद जी से जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, जो कि शिव जी हैं, शिव जी से भी बड़े हैं, बड़ा भगवान है उनसे भी बड़े हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन चारों भाइयों को ही उत्पन्न किया था, सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। तो भ्रमण कर रहे थे। उसी समय क्या होता है कि एक तरफ से नारद जी आ रहे हैं और एक तरफ से सनत कुमार जा रहे हैं, दोनों का समागम हो गया। लेकिन नारद जी का मुख है वह उदास है, उतरा हुआ मुख है, ऐसे लग रहा है किसी कंजूस का सारा धन चोरी हो गया हो। अब सनत कुमारों ने ऐसा देखा, सनत कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यति कुत्र कुतश्चागमनं तथा। अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा, आपका मुख ऐसा हमें प्रतीत क्यों होता है जैसे किसी कृपण अर्थात कंजूस का सारा धन चोरी हो गया हो। आपके पास देखिए, आपका धन क्या है? संतों का धन ये पैसा दौलत नहीं होता, संतों का धन तो एक है, क्या? राधा नाम, राधा नाम है संतों का धन। तो आपका धन तो चोरी नहीं हुआ। आपके साथ ऐसी क्या घटना हुई है जिससे आप उदास हैं? अगर आप उचित समझो तो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो नारद जी कहने लगे, भैया मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ मानकर आया था कि इस पृथ्वी से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आया और लेकिन मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो हर जगह पाप भरा पड़ा है, हर जगह पाप हो रहे हैं, कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता। तो सनत कुमारों ने कहा, आप पृथ्वी पर आए तो आप दिल्ली, गोवा, मुंबई इत्यादि गए होंगे, आप तीर्थों में नहीं गए। तीर्थों में जाते तो वहां पर बहुत पुण्य होता है, वहां पर जाते। उन्होंने कहा, मैं वैसी जगह पर नहीं गया जैसे कोई वृंदावन जाए। अब वृंदावन ट्रेन से जाएंगे तो एक रेलवे स्टेशन हमारे वृंदावन का है जो बहुत पिछड़ा मतलब हो चुका है, वहां पर बहुत गंदगी है। अब वृंदावन में जाए और स्टेशन को देखे और कहे कि वृंदावन में कुछ नहीं, यहाँ तो बस गंदगी भरी पड़ी है, बस वहीं से देखे और वृंदावन को डिस्कार्ड कर दे, वृंदावन को कह दे ये तो बहुत बेकार जगह है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप वृंदावन में आए हो तो वृंदावन की गंदगी को मत देखो, वहां की दीवालों में से, वहां की कड़ में से राधा नाम की महक आ रही है, सुगंध आ रही है, उसको देखो। वहां के कड़ में बिहारी जी का वास है, गली गली में मेरे बांके बिहारी घूमते हैं वृंदावन में। तो ऐसे ही सनत कुमारों ने कहा, आप तीर्थों में नहीं गए। तो नारद जी कहने लगे, मैं तीर्थों में गया था, तीर्थों में भी नहीं, तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थों में गया। कौन कौन से तीर्थों में? कि अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वो मामिमी
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। कि मैं काशी में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र अर्थात हरिद्वार गया और कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंग में गया, सेतुबंध रामेश्वर में गया, लेकिन मुझे कहीं भी सुख नहीं मिला। सब लोग पाखंडी हो गए हैं। जो संत कहे जाने वाले लोग हैं वो भी पाखंडी हो गए हैं। तो यहाँ पर एक बात और बता दें कि संत पाखंडी नहीं हुए, लेकिन कुछ पाखंडी संत हो गए हैं जिन्होंने संतों का नाम बदनाम कर दिया है। संत तो आज ऐसे ऐसे संत हैं, आप वृंदावन में आओ, अभी भी जो सामने संत हैं उनकी बता रहे हैं, जो अदृश्य रूप से विराजमान हैं उनकी तो कह ही नहीं सकते, वो तो साक्षात्कार भगवान का स्वरूप है। लेकिन जो सामने विराजमान हैं, अगर आपने टीवी पे, सोशल मीडिया पे, सब लोग चलाते सोशल मीडिया पे देखा होगा, प्रेमानंद जी महाराज जो राधा वल्लभ वाले महाराज जी हैं, जिनकी दोनों किडनियां नहीं हैं, आज 13 साल हो जा रहे हैं दोनों किडनियां को खराब हुए, लेकिन आज भी भगवान का भजन उनसे अच्छी कोई राधा नाम की महिमा नहीं गा सकता। आप मात्र उनके, मैं इस व्यास से दावे के साथ कह रहा हूँ, मात्र 15 दिन उनका प्रवचन सुन लीजिए। आप अगर पास में जाकर नहीं सुन पा रहे हो, मोबाइल पे सुन लीजिए, आपके मन में राधा के प्रति, राधा भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाएगी। अगर आप वहां पर चले गए वृंदावन में, उनका 15 दिन बैठकर प्रवचन सुन लिया ध्यान पूर्वक, जो है 3 बजे से, सुबह 3 बजे से और 6 बजे तक प्रवचन करते हैं। 3 बजे प्रवचन प्रारंभ हो जाता है उनका। जो केली कुंज है, केली कुंज नाम से आश्रम है जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग में बराह घाट पर विराजमान है, वहां पर पूज्य वर आचार्य चरण श्री प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन करते हैं। आपके मन में वैराग्य आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप उनका मात्र 15 दिन प्रवचन सुन लीजिए, अपने YouTube पे कभी सर्च करके सुनना, श्री प्रेमानंद जी महाराज आ जाएंगे। पीले कपड़े धारण करते हैं और ब्रज की रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। उनकी दोनों किडनियां नहीं है तो भी अभी तक जीवित हैं। क्या दोनों किडनियां ना होने पर कोई जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। तो जीवित कैसे हैं? मात्र भगवत भक्ति से, राधा नाम की उपासना से जीवित हैं। तो ऐसे ऐसे संत हैं, तो हम संतों को पाखंडी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पाखंडी संत हो गए हैं जिन्होंने संतों का नाम बदनाम कर दिया है। और कहते हैं जो लोग हैं कि सत्य नास्ति तपः शौचम दया दानम उदरणम मरणो जीवा कराका कोट भाषणम। जो जीव हैं सिर्फ अपना उदर भरने में लगे हुए हैं, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, और कहीं भी मुझे दया, कहीं भी दया दिखने को नहीं मिलती। दया नास्ति न वर्धते, कहीं भी ज्ञान नहीं है, कहीं भी तप नहीं है। तपम योगे न सज्जते। अगर किसी से कुछ कहो तो सब बस यही कहते हैं कि भैया रोटी के कारण करना पड़ता है। किसी से कहो भजन कर लो तो कहेंगे भैया अगर भजन करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे, रोटी कैसे। अगर किसी से कहो भैया आप ये काम क्यों कर रहे हो, कि रोटियों के कारण कर रहे हैं, कि रोटी के कारण नर देश और विदेश जाते हैं, रोटी के कारण नर सहत बात खोटी है, रोटी के कारण संत से असंत होते, रोटी के कारण नारे नाचत खोल चोटी है, रोटी के कारण नर रण में तलवार धरे, रोटी के कारण कटे जात बोट बोटी है, रोटी कहत कालिदास सुनो सब खोटी, सही में देखो तो एक दाल और रोटी है। तो जिससे पूछे तो सही कह रहा है महाराज, दाल रोटी के लिए कमाना पड़ रहा है, पेट के लिए कमाना पड़ रहा है। और जो आपने कहा, संत कुमार जी ने कहा आप गृहस्थियों के घर नहीं गए होंगे। गृहस्थी तो बहुत सद्भाव भावना वाली होती है। गृहस्थियों के द्वार पे तो कोई संत लोग आ जाए तो पूरा अपना सब कुछ नौछावर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा मैं गृहस्थियों के द्वार पर भी गया, लेकिन गृहस्थियों के द्वार पर क्या हुआ है कि मात पिता बालक ने बुलावे, उधर भरो सोई धर्म सिखावे। कि जो आजकल की माता पिता है अपने बालकों को एक ही बात सिखा रही हैं कि बेटा तू कुछ मत कर, कम से कम इतना कर ले कि अपना पेट भर सके, इतना पढ़ाई लिखाई कर ले। आजकल पढ़ाई लिखाई भी कौन सी करवा रहे हैं। देखिए पहले
गा माने गणेश होता था, गा माने गणेश पढ़ाया जाता था। लेकिन जो कुछ आजकल के टट्टू नेते हैं, चुकटकार नेता हैं, उन लोगों को बुरा लगने लगा। अगर गा माने गणेश पढ़ाया जाएगा तो ये दूसरे धर्म का हो जाएगा और लोग नहीं पढ़ेंगे। तो गा माने गणेश उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा तो गा माने क्या कर दिया जाए कि गा माने गधा, उनको गधा पढ़ा दिया जाए। आज गा माने गधा पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे नेताओं को गधा पढ़ाना अच्छा है, लेकिन गणेश पढ़ाना उनको उचित नहीं लगता। तो आजकल जो माता पिता हैं अपने बालकों को एक ही शिक्षा दे रहे हैं कि माता पिता बालकन बुलावे, उधरी भरोसो धर्म सिखावे, कि बेटा तू बस अपना पेट भरता रहे, इतनी पढ़ाई लिखाई कर ले। कभी ये नहीं कहते बेटा तू ऐसा कार्य कर कि सनातन के लिए कुछ कर, भगवत भक्ति कर ले, हम भजन कर रहे हैं बेटा तू भी मंदिर में बैठ कर भजन कर। नहीं, आजकल तो बेटे भी वही कर दिया है कि हम जो पहले कहा जाता माँ, माता जी, दादी जी, लेकिन आजकल क्या कहते हैं मॉम। मॉम का क्या अर्थ होता है? मॉम किसे कहते हैं? मोमबत्ती जो पिलग दे लगे, पिलग जा जला दोगे थोड़ी देर के लिए पिलग जाएगी। तो माता का भी स्वभाव ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा माता का भी स्वभाव ऐसा है, क्योंकि कुछ बेटे ने कुछ मांगा नहीं दिया, 4 आंसू आए, पिलग गई माँ, पिलगने लगी, दे दिया। तो माँ को तो मोम कर दिया, पिता का तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया। आजकल के बच्चों ने क्या बना दिया? डैड। अब डैड तो आप लोगों को पता है डैड किसे कहते हैं। पिता का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप पहले के जो विद्यार्थी थे उनके 5 गुण होते थे। काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथेवचा, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। कि कौवा जैसी चेष्टा, कौवा जैसा ध्यान होना चाहिए। तो चेष्टा अर्थात निगाहें, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होती थी। पढ़ाई में भगवान जो पढ़ाई कर रहे हैं तो कुत्ते जैसी नींद होती थी। और काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथेवचा, अल्पहारी, अल्पकार कम भोजन करने वाले होते थे। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब क्या होता है? ये नहीं गृह को त्याग देना, गृह को छोड़ देना, ये नहीं, लेकिन ग्रहों की जो घर में हमारे क्या बात चल रही है उन बातों पर ध्यान देना। आजकल क्या है, कुछ भी बात चले, मम्मी आप पापा जी आपने पैसा किसको दिया है, कहाँ रखा है, अकाउंट में कितना, उन बातों को जानना। घर में चाचा ताऊ में नेक लड़ाई हुई, सबसे पहले उछल के आगे आ गई। अरे हमें इस बातों में बीच में नहीं पड़ना चाहिए बालकों को। वो भाई भाई हैं, जो उनकी माँ है, जेठानी, माता जी में, ताई जी में लड़ाई चल रही, उसमें बालकों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। भाई उनमें आपस में हो रही है, होने दो। अगर पहले किसी में अगर 2 भाई भाइयों में लड़ाई होती थी तो स्त्रियां बीच में नहीं बोलती थी, लेकिन आजकल क्या है, साड़ी का पल्लू किया उल्टा, सबसे पहले आदमी तो बाद में बोलेगा, सबसे पहले आगे माताएं आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विपत्ति का घर है, विपत्ति को बढ़ाने वाला होता है अगर हम ऐसे आगे करते हैं। और लेकिन आजकल के विद्यार्थियों के भी श्रेष्ठ लक्षण हैं। एक विद्यार्थी का महाराज जी पहले के भी लक्षण ऐसे हो रहे थे, आजकल के कौन से कम लक्षण है? तो आजकल के क्या है कि पड़े पड़े ही बेड पे करे चाय का ध्यान, हवन करे सिगरेट का होते आत्म कल्याण। कि आजकल के विद्यार्थी भी किसी से कम थोड़े हैं कि हम भी हवन करते हैं। किस बात का? कि पड़े पड़े ही बेड पे करे चाय का ध्यान, चाय का ध्यान कर रहे हैं, बेड से खड़े नहीं हुए बिस्तर से, जब तक कह रहे हैं चाय आ जाए। और हवन करें सिगरेट का, बस सुबह जगे सिगरेट पी मस्त हो गए। लेकिन पहले क्या करते थे, सबसे पहले जगे तो सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को देखते थे, कहते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर अपना सीधा पैर जमीन पर रखते हुए कहते थे समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमस्व में। हे पृथ्वी माँ, मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूँ। अगर मेरे पैर से आपको कष्ट हो रहा हो, आप विष्णु की पत्नी हो, पर्वतों को धारण करने वाली हो, मेरे पैर से जो आपको कष्ट हो रहा है उसे क्षमा करो। लेकिन आजकल के बालकों के लक्षण ही अलग हैं कि आजकल जो बालक हैं उनके 5 लक्षण बताए गए हैं कि चाय पानम धूम्रपानम तथैव गुटका भक्षणम, फिल्म चर्चा केस ध्यानम, विद्यार्थी पंच लक्षणम। चाय पान करने वाले, ये चाय किसी की देन है? अंग्रेजों की देन है।
चाय हमारे देश में पहले चाय नहीं थी, हमारे देश में तो शुद्ध था लस्सी, मठा चलता था, छाछ चलती थी। लेकिन चाय कौन देने गया? अंग्रेजों की देन है चाय। चाय पानम धूम्रपानम, चाय पी ली उसके बाद सीधा ढोल डाल के लिए फ्रेश होने तभी जाएंगे जब सिगरेट लगा लेंगे। धूम्रपानम तथैव गुटका वच्चनम, जब देखो मुंह में गुटका भरा हुआ है। तथैव गुटका वच्चनम। फिल्म चर्चा, पहले 5 विद्यार्थी एकत्रित होते थे तो किस बात की चर्चा करते थे कि आज हमारी पढ़ाई की चर्चा होती थी, भगवत की चर्चा होती थी, संतों की चर्चा होती थी, कथाओं की चर्चा होती थी। लेकिन आजकल किसकी चर्चा हो रही है? फिल्म चर्चा। कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, कौन से एक्टर के क्या एड दिया है, इन 2 पैसे 2 कौड़ी वाले एक्टरों का हम चर्चा कर रहे हैं। इनकी कुछ वैल्यू नहीं है। आज एक अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, एक एक्टर है जिसने अपने सारे कपड़े उतार कर सोशल मीडिया पे फोटो डाली थी। तो मेरा मन चाहेगा मैं वो करूंगा। क्या ये बताइए ये एक्टर हमारे बच्चों को कुछ संस्कार दे सकते हैं? जो जुए का ऐड दे रहे हैं, जब देखोगे जब जुए का ऐड दे रहे हैं, गुटके का ऐड दे रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम, इन्हें एक्टरों से क्या हमको कुछ शिक्षा प्राप्त हो सकती है? आजकल उन्हें एक्टरियों के फोटो जिनकी 2 पैसे की औकात नहीं है उनको अपने रूम में लगा लेते हैं। ऐसे एक्टरों को जो वो एक्टर ने नग्न होकर फोटो डाला और कह रहा है हमारी मर्जी होगी हम वो करेंगे, क्योंकि हम तो स्वतंत्र देश के वासी हैं, ये देश स्वतंत्र है। और ये सही बात है, देश स्वतंत्र है तो आप जो करना है वो करो, नंगे नाचो, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन हमारी बुद्धि कहाँ घास चरने गई है? हमको तो ये सोचना चाहिए, ऐसे एक्टरों को बाइकआउट करना चाहिए। उनको आज हम अपना आदर्श बनाकर बैठे हैं, आज उनको हम फॉलो कर रहे हैं। अरे फॉलो करना है तो राम जी को करो। राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा। सबसे पहले जगकर क्या करते थे? अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे, उसके बाद कुछ कार्य करते थे। क्या एक्टर ऐसा आपको सिखाएंगे? कभी नहीं सिखाएंगे। ये चीज आपको कथाओं में मिलेंगी, फिल्मों में नहीं मिलेंगी। ये तो आपके बच्चों को क्या सिखाएंगे कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, माई 11 सर्कल पर टीम बनाओ, ये ऐप डाउनलोड करो, ये गेम खेलो, इससे आपको रात में करोड़पति बनाएंगे। आपको ये क्या ये करोड़पति बनाएंगे? करोड़पति बनाएंगे। जुए की लत डाल रहे हैं, नशे की लत डाल रहे हैं। ऐसे एक्टरों को कभी भी हमें अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए। आज हमारी बहनें जब देखो इनको फॉलो करती रहती हैं, तो इसमें हमारी भी गलती है, माता पिता की भी गलती है, बहनों की भी गलती है। उन एक्टरों की तो गलती है ही है, उनको तो कले मुंह को बोलो ही मत, उनसे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। लेकिन हम थोड़ी पागल हो गए, हम सनातन के बालक हैं। सनातन की बहनों में कितनी शक्ति होती थी। झांसी की रानी को देख लीजिए, कितनी रानियां हुई हैं। आप राजस्थान में कितनी वीरांगनाएं हुई हैं, उनको देखिए, आप उनके चरित्र को चरित्रार्थ करिए। इन 2 पैसे नाचने वालों के चरित्र को हम क्यों चरित्रार्थ करें? हम क्यों उनको फॉलो करें? हमारे सनातन में किसी की कमी रही है? माता सीता ने तरीका दिखा दिया था रावण को कि तू मेरे पास आएगा जल के भस्म होना पड़ेगा तुझे। इतना सामर्थ्य था हमारे सातित्व में, माताओं में। आज वो सातित्व कहाँ गया? इन 2 कौड़ी के पैसों वाले हीरों के चक्कर में सब कुछ खो दिया। क्योंकि गलती बालकों की नहीं है, गलती माता पिता की है। अभी एक सीरीज आई है द केरल स्टोरी, शायद बहुत लोगों ने देखी भी होगी। उसमें बेटी कह रही है अपने बाप से कि पिताजी आपने क्यों नहीं बताया सनातन धर्म क्या होता है। वो बेटी अपनी कॉलेज पढ़ने जाती है और अपने फ्रेंडों में आके एक दूसरी जाति की, दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी कर लेती है, निकाह कर लेती है। शादी के नाम, शादी तो हमारे सनातन धर्म में होती है, निकाह कर लेती है। और जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मेरी गलती नहीं, इसमें गलती आपकी है। आपने मुझे सनातन के क्यों नहीं जोड़ा, सनातन के बारे में क्यों नहीं बताया, सनातन होता क्या है, आपने कुछ इसके बारे में मुझे नहीं बताया। देखिए बहुत सुंदर स्टोरी, एक द केरल स्टोरी जो अपनी बच्चियों को दिखाइए। आजकल जो कॉलेज में पढ़ने जा रही हैं, दिखाइए कि फ्रेंड बना रही हैं, उनसे क्या होता है। उसमें भूल को दर्शाया गया है। गलती के माता पिता बालक ने बुलावे, उधर भरोसे धर्म सिखावे। कि माता पिता बच्चों को सनातन के प्रति बढ़ाना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, मंदिरों में कथाओं में ले जाना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? यही होगा। हरि अंतिम अंकल याद रहा, चाचा चाची
लाल की, श्री राधारानी सरकार की। देखिए, बालकों की सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। हम बालक कौन है? कच्चे घड़े की समान है। अब जब कच्चा घड़ा होता है, आप चाहे उसे किसी भी प्रकार का बना सकते हो, चाहे उसे टेढ़ा बना दो, चाहे बिल्कुल गोल मटोल बना दीजिए। आप जैसे उसे बनाना चाहोगे वैसे वो बन जाएगा। लेकिन जो बालकों में बिगड़ने की जो कारण है, उसमें कुछ गलती माँ बाप की भी होती है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान नेत्रा तथैव च अल्पहारे ग्रहे त्यागे विद्यार्थे पंचलक्षणम। जो विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं, सबसे पहले माँ से आते हैं। और ऐसी माँ शत्रु है, ऐसा पिता बैरी है जो अपने बालक को पढ़ा नहीं सकता, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरीन ये न बालो न पाठिता सभा मध्य बको मध्य हंसो यथा। कि वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है जो अपने बालक को धर्म की शिक्षा नहीं दे रहा है। वो बालक कौन है? कौआ। कौआ कैसे? जेकि हंसों की सभा में कौआ पहुंच जाए तो उसकी क्या उसे इज्जत मिलेगी? नहीं मिल सकती। अगर हम बालक को धर्म की शिक्षा देंगे तो बालक हंस बनेगा, अगर धर्म की शिक्षा नहीं देंगे तो हंसों की सभा में कौए की भांति उसको देखा जाएगा। तो माता शत्रु है। देखिए, माता संस्कार कैसे देती है? पहले आपने अगर गांवों में गए होंगे, गांवों के साथ प्राय सभी लोग गांवों से ही आते हैं, सभी लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपने देखा होगा गांव में कि जो बूढ़ी दादी होती थी वो एक घर की दहली पर चौक बनाती थी सुंदर, पानी से पीट कर फिर बच्चे से कहती थी इसको नाक एक बार उछल के नखवाती थी। और जो अपने स्लीपर होते थे उन्हें घर से बाहर उतारा करते थे। क्यों उतारा करते थे? कुछ तो कारण होगा जब घर से बाहर उतारते थे। घर को क्या कहा गया है? घर को मंदिर कहा गया है। घर कोई ईंट पत्थर का घर नहीं है। घरडम जघड़े चपदमा। जब तक घर में स्त्री नहीं हो उसे घर नहीं कहा जाता, और घर में स्त्री आ जाती है तो उसे मंदिर कहने लगते हैं, घर मंदिर बन जाता है। लेकिन आजकल माताओं ने क्या कर लिया है? घर की रसोई में, घर में अंदर स्लीपर छोड़ो, घर की रसोई में चप्पल पहनकर भोजन बना रही हैं, स्लीपर पहनकर भोजन बना रही हैं। और मुंह में पहले क्या भगवान का नाम ले लेकर मस्त भोजन बनाती थी, भगवान का बुढ़ा वादन करती थी कि भक्ति आ जाए। लेकिन आजकल क्या है कि दाने दाने में केसर का दम, केसर भरे हुए हैं, गोल्ड मोर जायस्त्री भरी हुई है मुंह में, और भोजन बन रहा है, बगल में ही पीक दे रही हैं और भोजन बनाती जा रही है कि ऐसा भोजन सार्थक बनेगा। आज भोजन का नाम भी बदल दिया, क्या बोल दिया? खाना। जिसे तू खाना, सीधा भोजन कह रहा है, खाना खाना मत, तो भी खाते जा रहे हैं। तुदीयो वस्तु गोविंदम, पहले भोजन बनाते थे कहते तुदीयो वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाणा सर्वतो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरा। हे गोविंद, तुम्हारी वस्तु है, तुम्हारे लिए ही बनाया है, आप आओ उसे ग्रहण करो। लेकिन आजकल ऐसा भोजन बन रहा है, पीक ले रही हैं और स्लीपर पहनकर बना रही हैं। अगर उनसे बोल भी दो ना कि माता जी ये गलत बात है, स्लीपर पहनकर भोजन नहीं बनाते, तो क्या कहेंगी? उत्तर क्या मिलेगा? अरे पंडित जी ये हमारी रसोई वाली स्लीपर है, रसोई वाली चप्पल है। अरे रसोई वाली है तो अपने कसम के मुड़ पे मारे ने, रसोई वाली है, चप्पल ही नहीं है वो, तो मुड़ पे मारो आराम से, क्या दिक्कत है उनसे? भाई रसोई वाली है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, चप्पल कौन सी भी हो रसोई में अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहां पर चप्पल अंदर घर में प्रवेश हो जाती है, रसोई में अगर स्लीपर पहनकर खाना बना प्रवेश हो जाती है, उस घर में गोविंद भगवान, कोई भी भगवान नहीं रह सकता। वहां दरिद्रता का निवास हो जाता है, उस घर में कलह होती है, कलह की उत्पत्ति हो जाती है उस घर में। बात बात पर कलह होगी, नहीं मानो तो प्रमाण पूछ लेना, जो कुछ चप्पल पहनकर खाना बनाती हो उनको पूछ लेना। वो चप्पल पहनकर बना रही हैं और भाई लोग जूते पहनकर खा रहे हैं। अंधधुंध दरबार में गधा पनीरी खाएं, तो ऐसा हो रहा है। और अब वो माता अपने बालक को शिक्षा ये नहीं दी, चलिए ये भी संस्कार छोड़िए, मंदिर में ले जाना भूल गई, ये भी छोड़िए। अब बालक से उम्मीद क्या कर रही है कि ये बालक हमारी बुढ़ापे में जाकर सेवा करेगा, ये बालक हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। और वो देख क्या रहा है कि तुमने दादी दादा को घर से बाहर निकाल दिया, घर के बाहर बैठा दिया है,
अगर घर में कोई भी कार्य हो तो सलाह किसकी दे रहे हैं? अपने साले साहब की। ससुराल से साले साहब बुलाए जा रहे हैं। घर में कोई कार्य आ रहा है ना तो साली और सरेज बुलाई जा रही हैं। अपने घर की जो बुआ हैं, दादी हैं, दादा, उनको नहीं पूछ रहे। मैं नहीं कह रहा इसको, शास्त्र कह रहे हैं कि तरुड़ी प्रभुता की ही श्याल को बुद्धिदायिका, कि आजकल घर में नई स्त्रियों का शासन हो गया है। शासन कब चाबी उनके मिली और श्याल को बुद्धिदायिका। नारद जी कह रहे हैं सालकों को, साले साहिबा को बुलाया जा रहा है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हर सारे साल की नहीं। अगर आप प्रमाण के तौर पर देखेंगे तो मामा सुकनी को देख लीजिए, महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया। मामा मारीच को देख लीजिए, जिन्होंने सीता जी का हड़ करवा दिया प्रमाण के तौर पर। और क्या बताएं, अब ऐसे साले साल को हम उम्मीद क्या कर रहे हैं? बालक हमारी सेवा करेगा। वो बालक तुम्हारी कभी सेवा नहीं कर सकता। जो बालक जिससे संस्कार नहीं दिए, आपने सिर्फ पेट भरने की शिक्षा दी है, वो बालक कभी भी माता पिता की सेवा नहीं कर सकता। वो है तो बस ये जानता है कैसे कमाना चाहिए और कैसे अपने परिवार को पालना चाहिए। तुमको भूल जाएगा। और आज बालक माता पिता से कहते भी हैं, आपने सुना भी होगा, हम नहीं कह रहे हैं, कहते भी हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है जो हम आपकी सेवा करें। आपने क्या कर दिया? आज मम्मी फोन करके कह रही बेटा तू घूम जाए, बहुत दिन हो गए ड्यूटी पे गए, शादी होगी तुरंत अपने बालक को, अपनी पत्नी को लिया साथ में ले जाएगा। तुम पहले भी बना बना के खिलाया उसको और आगे भी बना बना के खुद खाओगी, वो नहीं तुम्हें खिलाने आ रहे। एक माता के 4 बालक थे और उस माता ने बहुत पढ़ाया लिखाया, उनको बहुत उच्च अधिकारी बनाया, लेकिन एक बालक था उसमें छोटा था, सो अंधा हो गया। उसके खेलते में आंख फूट गई। तो उस माता ने अपने जो नेत्र थे उस बालक को दे दिए, छोटे वाले को अपनी आंख दे दी स्वयं। और आज 3 बेटों की शादी हुई है, तो 3 बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने कार्य में चले गए। जहाँ पर ड्यूटी थी वहाँ पर चले गए। छोटा बेटा है, आज वो बेटा जिसको माता ने अपने नेत्र दे दिए हैं, आज उसकी शादी हुई और माता रो रही थी बैठी। तो लोगों ने पूछा, अरे भैया तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी बालक की शादी है। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे नसीब में तो रोना ही लिखा है कि मेरे 4 बालक थे, 3 की शादी हो गई, 3 चले गए और ये भी आज नहीं तो कल चला जाएगा। और उस बेटे ने, उस बेटे, सब लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाओ, जाने लगा तो सबने कहा तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी माता अंधी है कैसे रहेगी। तो उसने कहा कि अंधी है इसके कारण मुझे अपवाद झेलना पड़ता है, लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि तू अंधी का बालक है, तो ऐसी माँ के साथ मुझे नहीं रहना जहां पर मुझे अपमान मिले। और कहता है इस माँ ने मेरे लिए किया क्या है? अरे मूर्ख, तुझे कौन बताए दुष्ट, जिस माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा। अरे 9 महीने गर्भ में रखा असली अच्छी बात नहीं है। देखिए हंसी खेल नहीं है। तू कम से कम एक ईंट बांधकर अपने पेट पर 2 दिन के लिए रख के देख ले, पता चल जाएगा कि 9 महीने गर्भ में रखने कितना कष्ट होता है। 9 महीने जिस माँ ने तुझे गर्भ में रखा, आज तू उस माँ से कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। तुझे बचपन से जब तू छोटा था तुझे गीले में सुलाकर, तुझे सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोई, और तुझे जब तू रात में तुझे सोने नहीं दिया, जब रात में तू जगा है, तू रोया है, तब अपनी नींद को खोलकर आज तुझे जगाया, तुझे अपने स्तन पान कराया, अपना रक्त पान कराया है। अपने स्तन में जो रक्त होता है, दूध होता है, जो रक्त दूध बन के जाता है, उसे पान कराया। और तू कहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। वो बालक कह रहा है तूने मेरे लिए क्या क्या है। ये गलती किसकी है? हमारी गलती है, माँ बाप की गलती है। इसे शिक्षा नहीं दी बालक को, जिन्होंने धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी कि माँ बाप क्या होते हैं नहीं बताया, धर्म क्या होता है, शास्त्र क्या होते हैं नहीं बताया। अगर वो बालक शास्त्र पढ़ता तो राम की, जो राम जी ने किया है वो करता, राम जी के गुणावादन में चलता, जो हमारे संत महात्मा बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा चलते आए वो चलता, वो करता। लेकिन तुमने उसे वो चीज नहीं पढ़ाई, तो माँ कैसे तुम्हारी सेवा कर देगा। नारद जी कह रहे हैं कि हे स्वामी गुरुदेव, हम में जहाँ देखा घर में कलह है, लोग अपने बूढ़े माता पिता से कहते हैं कि अरे बुड्ढा तू मर क्यों नहीं जाता, तू अब क्यों हमारा जी खा रहा है।
और जब वो बीमार हो जाता है कुछ दिन तो दवाई कराते हैं, लेकिन फिर उस दवाई भी बंद करवा देते हैं कि तू तो बस हमारे कोई पूर्व जन्म का पाप होगा तो जो हमें हरने के लिए आया है, हमें हर रहा है, तू मर जा, तू मरता क्यों नहीं है। और आज वो बुढ़ा भी कह रहा है जो पहले तो मस्त अपने आराम से रहा, जिसने धर्म की शिक्षा, आज वो भी कह रहा है कि राम तुम कहाँ सो गए, सबका दिन आ रहा है, मेरा दिन कब आएगा, मुझे कब नहीं ले। आज उसे याद आ रही है अपने जिस प्रकार तुमने अपने माता पिता को कष्ट दिया है वही कष्ट तुमको झेलना पड़ेगा, कि जो तुम करोगे वो तुमको भरना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ कर लो। अगर तुम अपने बालकों के सामने अपने सास ससुर को कष्ट दोगी तो तुमको भी कष्ट झेलना पड़ेगा, चाहे तुम फिर कितनी भी सती सावित्री कौन ही बन जाओ अपने बालकों के लिए। देखिए, अगर तुम चाहती हो कि मेरी सास माँ कौशल्या बन जाए तो तुमको भी सीता पहले बनना पड़ेगा। अगर सास चाहती है मेरी बहू सीता आ जाए तो उसे भी कौशल्या बनना पड़ेगा, कौशल्या की तरह प्रेम देना पड़ेगा। कौशल्या कैसे प्रेम देती थी अपने पुत्र को, अपने पुत्रों को, बहुओं को, कि जब राम जी का वनवास हुआ था, राम जी का वनवास हुआ था तो माँ कौशल्या ने क्या कहा कि मेरा पुत्र राम जा रहा है, जाने दो, मेरा पुत्र भरत मेरे साथ रहेगा। मैं अपने पुत्र राम से ज्यादा अपने भरत को प्रेम करती हूँ। और जब राम जी वनवास से वापस आए हैं तो उन्होंने पहले कौशल्या को प्रणाम नहीं किया। किसके पास गए? कैकेयी के पास। माँ कैकेयी को उन्हें प्रणाम किया है। तो हमको आजकल हम अपने पुत्रों को शिक्षा क्या देते हैं कि देख तेरी ताई जी ने हमारे साथ ये कर दिया, तेरी चाची जी ने हमारे साथ ये कर दिया। उनके मन में अनेकों अनेकों प्रकार के दुर्गुण भर देते हैं, घर के प्रति आपन अपने को प्रति उनमें कलह उत्पन्न करा देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ताई बताए हमारी जेठानी गलत है तो भी कभी अपने पुत्र को ऐसा नहीं बताना चाहिए। माता सुनीति का प्रसंग आएगा आगे, जब माता सुरुचि ने उत्तानपाद की गोद में से ध्रुव को उतार कर फेंक दिया और कहा कि अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाके वन में तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग मुझे सुरुचि की गोद से जन्म मिले। और जब ध्रुव रोते हुए अभी माता से कहा, माता सपत्नी क्यों हम सपरिवार से कुटुंब, कि माता तेरी सौत ने मुझे मारा है। तो माता सुनीति ने डांटते हुए कहा, पुत्र ऐसा नहीं कहते, सौत नहीं कहते, वो तेरी माँ है और तेरी माँ ने तुझको अच्छी शिक्षा दी है कि तुझे भगवान का भजन करना चाहिए। अगर तू भगवान का भजन नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। आजकल की माता होती तुरंत लठ लेके आगे भग जाती, कैसे मेरे पुत्र को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई उसकी, उसे तो मैं अभी देखती हूँ। लेकिन नहीं, तो कभी भी हमें आपस की मैटर, जो हमारे आपस की लड़ाई चल रही है, अपने पुत्रों में उसको नहीं बताना चाहिए, बालकों में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे कलह की उत्पत्ति होती है। और जब कलह की उत्पत्ति होगी तो वह कलह मजबूत हो जाए, कभी लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होगा। जितना हो सके तो बच्चों से जो घर की आपत्ति उसको छुपाओ, बच्चों को सनातन के प्रति जोड़ो। तो आज ऐसा नारद जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे कहीं भी सुख नहीं मिला, कहीं भी शांति देखने को नहीं मिली। तो मैं एक बार फिर क्या हुआ कि मैं चलते चलते एक स्थान पर पहुंचा, कहां पर, जो आपका भगवान का निज धाम है वृंदावन। मैं वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन जाकर मैंने एक विचित्र चीज देखी। क्या देखी? एक युवा माता है, लेटी हुई है, बैठी हुई है, उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। एक युवा माता की गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और बहुत सी स्त्रियां वहां पर खड़ी हैं जो कोई उनके पैर रगड़ रही है वृद्ध पुरुषों के, कोई बीजना हाँक रही है, सेवा कर रही है। और वो माताएं रो रही हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि माताओं के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं लौट आया। मैंने कहा कि मैं एक साधु हूँ और अगर मैं माताओं के पास जाऊंगा तो माताओं को कभी पता नहीं चरित्र की। कभी ने कहा कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना पिनस्य जाने, कि त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं माता के पास गया, अभी माता रो रही है और कहीं हंसने लगी और मुझसे पूछने लगी, तुम कौन होते हो बाबा, हमारे बीच में क्यों आए? उल्टा सीधा बोलने लगी, क्योंकि स्त्रियां कभी गाती गाती रोने लगती हैं और कभी रोते रोते गाने लगती हैं, कुछ पता नहीं है इनका। तो मैंने वहां से देखा, मैं लौटने लगा, लेकिन जब तक वो स्त्री थी वो बोलने लगी। क्या कहने लगी? भोवो साधु क्षणं तिष्ठं मश्चिन्तामपि नासनं दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं
भोगो साधु क्षणम तिष्ठम। अरे साधु, अरे महात्मन, क्षण भंगर के लिए रुक जाओ, रुक जाओ। आपके दर्शन करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते। दर्शनम तब लोकस्य गहिता सर्व पाप परम। आपके दर्शन करने से सारे मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मैं उस माता के पास गया और मैंने उस माता से हाथ जोड़कर पूछा कि कासित्वम, अरे देवी तुम कौन हो? का विमोचे मां, कि दोनों पुरुष हैं, ये कौन है? और नार्या पद्मलोचना, ये नारी कौन है? सा विस्तारम वर्णित, मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो वो देवी कहने लगी, अहम भक्तिर्ति ख्यातो इमे में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अरे नारद जी, मैं और कोई नहीं, मैं साक्षात्कार भक्ति महारानी हूँ। मैं भक्ति महारानी हूँ। और जो आप दो पुरुष देख रहे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये नारी आप देख रहे हो, इतनी नारी है और कोई नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा इत्यादि नदियां हैं, देवियां हैं, वही आई हैं मेरे पुत्रों की सेवा करने के लिए। अब ऐसा कहीं हो सकता है कि जो माता तो युवा हो और पुत्र वृद्ध हो गए हों? इससे बड़ा दुख क्या होगा? भक्ति महारानी कह रही है, अरे नारद जी, आप कृपया का सा विस्तारम दुख सा भवेत, मेरे दुख का उद्धार करिए। मुझ पे ये दुख सहन नहीं हो रहा है। अगर मैं दुख अब और ज्यादा दुख बढ़ा तो मैं इस स्थान को छोड़ के विदेशम गम्यते रमा, मैं विदेश को चली जाऊंगी। तब नारद जी ने कहा, आप अपना परिचय दें, आप कहाँ पर जन्मी, कैसे आई, व्रत कैसे हुई? तो भक्ति महारानी परिचय देती हुई कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ो साहम वृद्ध कर्णाटके गता कुचित कुचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्तां गता। कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ है, महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पे मेरा सम्मान हुआ। और आगे जाकर वहीं श्री हरि से मेरा विवाह हुआ। महाराष्ट्र में ही भक्ति महारानी का और भगवान का विवाह हुआ है कि वहीं पर मेरे श्री हरि से विवाह हुआ और मेरे दो पुत्र हुए, ज्ञान और वैराग्य। और इन दोनों पुत्रों के साथ में जब गुजरात में पहुंची तो गुजरात में क्या हुआ कि गुजरे जीर्ताम गता, मैं गुजरात में जाकर वृद्ध हो गई। बिल्कुल मैं अवस्था बिल्कुल मैं जान नहीं रही, मैं मरने योग्य हो गई। और ये बात और बता दें, भक्ति महारानी कब बता रही हैं कि पहले गुजरात में भक्ति नहीं थी। कैसे लोग थे वहां पर? भक्तमाल में कहते हैं, जगत विदित नरसी भगत जिन गुजधर पावन करी, महास्मरत लोग भक्ति लोले सनर न जाने, माला मुद्राधि की तासु की निंदा ठाने। वहां के लोग कैसे थे कि अगर कोई माला पहने हुए दिख जाए, कोई मस्तक पे चंदन लगाए हुए दिख जाए तो तासु की निंदा ठाने, उसकी निंदा करने वाले लोग थे। कहां पर? गुजरात में। कब? जब तक नरसी भगत नहीं हुए कि जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। जब से भगवान श्री नरसी जी का जन्म हुआ है तो वह बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई, वहां पर भक्त उपजने लगे, भक्त पैदा होने लगे। कैसे कैसे भक्त हुए हैं? ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगत शिरोमणि, सरते सरकियो खंड दो सिंह खोयो हिति, बहुत और मरियो दियो रस रीति भक्त हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। एक ऐसे कुल में उत्पन्न हुए जहां पर कोई भक्ति नहीं करता था। नरसी भगत जी ने ऐसे उस बांजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया और आज ऐसी धरती से तो आज अनेकों अनेक संत उत्पन्न हुए हैं। वर्तमान में राम कथा के जो मुरारी बापू जी हैं, रमेश भाई ओझा जी हैं, अनेकों अनेक वक्ता हैं जिनके नाम पूरे इन्होंने देश में नहीं विदेशों में भक्ति का परचम लहरा के रखा है। ऐसे ऐसे वक्ता गुजरात से आए हैं। तो महारानी भक्ति महारानी कहने लगी, फिर क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे वहां से भी चलती हुई खिसकती हुई धीरे धीरे वृंदावन पहुंची। लेकिन वृंदावन में क्या हुआ? अहम तो तरुणी ज्ञातो
कि अहम तो तरुणी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वो मामिति ज्ञान वैराग्य नामाने काल योगे नजर जरो, कि मैं तो यहाँ पर आके तरुण हो गई और मेरे पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। वृंदावन में भक्ति है, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य नहीं चलता। तुम चाहो कि हम ज्ञान से बांके बिहारी को टेढ़ी टांग वाले को पालेंगे, नहीं पा सकते। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है तो तुम वृंदावन में रह सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान और वैराग्य आएगा तो वहां पर जाने कितने आए कितने जाए गए हैं, इनकी नहीं चलती। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भक्ति की चलती है। क्योंकि आपने देखा भी होगा, अगर वृंदावन, यहाँ से वृंदावन कितने लोग गए, हाथ उठाइए, वृंदावन कितने लोग गए हैं? वाह, पूरा समय तो ये लग रहा है कि वृंदावन ही बैठा हुआ है। वृंदावन बाके बिहारी लाल की। देखिए, वृंदावन में गए होंगे तो एक बात आपने देखी होगी, वहां पर लोग ये नहीं कहेंगे कि रिक्शा वाले से रुक जा, हर बात क्या कहेंगे, अरे राधे। कुछ भी बात कहेंगे तो राधे राधे कहकर बोलते हैं कि कुछ भी बात पर राधे ही शब्द आएगा, क्योंकि वहां पर कड़ कड़ में राधा जी निवास करती हैं। वृंदावन के हर कड़ कड़ में राधा जी का निवास है। कि वृंदावन सोबन नहीं नंदगाम सो गाँव, बंसी बट सोवट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। कि वृंदावन सा कोई भी वन नहीं है। वृंदावन में रहने वाले भक्तों की तो कहना ही क्या। जो वृंदावन में रहने वाले हैं वो बैकुंठ को भी नहीं चाहते हैं। कि वृंदावन के भक्त से किसी ने कहा कि अगर बांके बिहारी जी कहें कि वृंदावन के बहरा के दर्शन दे देंगे, क्या तुम दर्शन करने के लिए चले जाओगे? तो उसने सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि अगर बांके बिहारी जी बाहर आकर दर्शन देने के लिए कहते हैं तो सुनिए मैं क्या कहता हूँ कि वृंदा विपिन रे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि नहात पसार। वृंदावन सीमा के बाहर हरि को न निहार। के वृंदावन सीमा के बाहर हरि के भी दर्शन नहीं करेंगे ऐसे वृंदावन में। आइए वृंदावन के गुणागान करते हुए और भक्ति महारानी विस्तार से बताएंगी। कल हम और आप लोग कथा को श्रवण करेंगे। इससे आगे अपनी दास से अपनी बाड़ी को विराम। आप सभी को प्रणाम। बोले राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन।